ओके, सो यहाँ पे देख लेते हैं, उसके बाद लिख लेना some other phenomena of dispersion, some other phenomena of dispersion, dispersion and TIR दोनों का मिला क्या, dispersion and TIR, TIR क्या होता है, total internal reflection, excellent, ठीक है। some other phenomena of dispersion and TIR, पहले लिख लो, पहले लिख लेना some other phenomena of dispersion and TIR, दोनों मिला के अब यहाँ पे ओके। सबसे पहले लिख लो उसके अंदर मिराज इफेक्ट। अच्छा, मिराज इफेक्ट आपने कभी देखा है या फिर पता है क्या है ये, क्या होता है मिराज इफेक्ट? मसाले लेकर ठीक है यहाँ पे, ओके ठीक। Some other phenomena of dispersion and mirage effect. Okay, everyone, pay attention. So, okay. यहाँ पे देखते हैं मिराज इफेक्ट होता क्या है, ठीक है। Hopefully we will be done with this in the next lecture. हम लोग का next lecture तो ये चीजें हो जाएंगी, ठीक है। And you can continue with the rest of the part. Thermal, शायद से thermal मयंक सर कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। सो थर्मल प्रॉपर्टीज मोस्टली मयंक सर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे देख लेते हैं, ओके एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है। सो ओवर हियर सम अदर फिनोमेना इन्वॉल्विंग द मिराज इफेक्ट। अच्छा देख लो यहाँ पे, ठीक है। अच्छा ये एक सेकंड ना, सो अच्छा ये मिराज इफेक्ट होता क्या है, पहले मुझे ये बता सकते हो क्या होता है मिराज इफेक्ट? क्या राजस्थान में होता है, करेक्ट है, सही है, राजस्थान में होता है, ठीक है। बट होता क्या है, और सिर्फ राजस्थान में होता है क्या? डेजर्ट्स में होता है। मुंबई में दिखाई देता है आपको ये? हाँ दिखाई देगा, दिखाई देगा अगर हीट बहुत बढ़ गया तो। अच्छा ये मिराज इफेक्ट होता क्या, पहले वो देख लेते हैं, ओके एवरीवन, देखिए ना। सो ओवर हियर इफ आई कंसीडर द मिराज इफेक्ट, तो यहाँ पे देख लेते हैं, ओके मिराज इफेक्ट होता कहाँ पे है? इट विल बी ऑब्जर्व एट अ प्लेस जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और ह्यूमिडिटी बहुत कम रहता है। जनरली ऐसे जगहों पे आपको मिराज इफेक्ट दिखाई देगा, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, ओके। सो ओवर हियर इफ आई कंसीडर, चलो एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है। तो मिराज इफेक्ट यहाँ पे होता क्या है? नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग फिनोमेना। अच्छा ओके, यहाँ पे देख लो, मान लेते हैं कि आप यहाँ पे लेट अस से यहाँ पे क्लाउड्स है, ठीक है। अच्छा मिराज इफेक्ट होता क्या है देखो, इंटरेस्टिंग सा पार्ट है। अच्छा ओके, एंड हाउ विल आई रिलेट दिस टू टीआईआर, ठीक है। इसका थियरी आप थोड़ा सा टेक्स्ट बुक से पढ़ लोगे, ठीक है। सो ये ऐसे यहाँ पे क्लाउड है, ठीक है, ओके। सो अच्छा गोल कैसे हो गया, सो जस्ट अ मिनट, ओके। सो अब यहाँ पे देखते हैं, ओके लेट अस से ऐसे ये क्लाउड है यहाँ पे, ठीक है। सो ऐसे कुछ तो है, ठीक है, ओके लिखे ना, ठीक है। सो ओवर हियर देयर इज अ क्लाउड एट दिस पॉइंट, ठीक है। ऐसा ये ब्यूटीफुल सा क्लाउड है, ठीक है, ओके लिखे, ठीक है। सो हाँ थोड़ा अमीबा जैसे, ठीक है, बट लिखे, ठीक है। एंड ये क्या है फिर, एक सेकंड, सॉरी एक सेकंड ना, ये क्या है? सन, ठीक है, ओके। यहाँ पे ये सन है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मुझे बताना सनरेज विल ट्रैवल इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन, यहाँ पे भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, लेफ्ट पे भी रहेगा। ऐसे आप बचपन में ड्रॉ करते थे, पक्का, ओके ऐसा कुछ रहेगा, सही है, ओके लिखे ना, ऐसा कुछ रहेगा आपके सनरेज, पक्का। अच्छा अभी इसमें से एक सनरे हम लोग ऐसे ले लेते हैं, ओके। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है। अच्छा मैं एक पर्टिकुलर सनरे ले लेता हूँ, ठीक है, जो कुछ इसमें से जा रहा है, ठीक है। अभी देख लेना, एक क्लाउड में से जा रहा है। अच्छा मुझे बताना, एकदम सिंपल सा मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपका अगर सपोज के टेम्परेचर बहुत हाई है, ठीक है, जनरली आपके अर्थ के सरफेस के पास टेम्परेचर ज्यादा होता है या आप थोड़े हाइट पे जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा? सोच समझ के बताना, ठीक है। लास्ट पे चले जाओ, ठीक है, ओके। सो ओवर हियर अर्थ के सरफेस पे टेम्परेचर ज्यादा होता है या फिर जैसे जैसे आप हाइट पे जाओगे तो सरफेस टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा? सरफेस पे, ठीक है। जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हो, इसलिए तो आप समर के टाइम पे हिल स्टेशन वगैरह जाते हो ना, क्योंकि हिल स्टेशन पे टेम्परेचर क्या होता है, कम हो जाता है, पक्का, ओके। तो समर के टाइम पे आप हिल स्टेशन जाते हो, मतलब ये टाइम हम लोग जाने नहीं देंगे, बट देखिए, ठीक है, क्योंकि आपके लेक्चर्स वगैरह रहने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका मुझे बताना कि यहाँ पे एज यू गो टू अ सर्टेन पार्ट, ठीक है, हाइट,
आपका टेम्परेचर कम होते जाएगा. सो लेट अस से दिस इज द सरफेस ऑफ द अर्थ. ठीक है, ऐसे कुछ है. एवरीवन लुक हियर नाउ. एंड इफ आई ड्रॉ इमेजिनरी लेयर्स, ठीक है, ध्यान देना एवरीवन, लुक हियर. इफ आई ड्रॉ इमेजिनरी लेयर्स, जैसे कि ये पहला लेयर हो गया. ठीक है, ये वाला पहला लेयर हो गया. लेट अस से ऐसे कुछ तो है. ठीक है, ये हो जाएगा मेरा दूसरा लेयर ऑफ एयर. ठीक है, ये हो जाएगा मेरा तीसरा लेयर ऑफ एयर. ये हो जाएगा मेरा फोर्थ लेयर ऑफ एयर. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये हो जाएंगे मेरे डिफरेंट लेयर्स ऑफ द एयर. ठीक है, मुझे बताना टेम्परेचर सबसे ज्यादा कहाँ पे है, बॉटम पे या टॉप में? बॉटम पे. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जितना टेम्परेचर कम ज्यादा रहेगा उतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रहने वाला है. सो लेट अस अज्यूम म्यू का यहाँ पे वैल्यू हो जाता है, लेट अस अज्यूम 1. यहाँ पे म्यू का वैल्यू है 1.01. यहाँ पे म्यू का वैल्यू है 1.02. म्यू का वैल्यू है यहाँ पे 1.03 एंड सो ऑन. पक्का ऐसे ऐसे यहाँ पे म्यू के वैल्यूज चेंज होते जा रहे हैं. ठीक है, ओके. ऊपर ऊपर जैसे जैसे आप जाओ, ये कलर दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, ओके, ठीक. चलो, जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर चेंज होते जा रहा है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज हो रहा है. सो लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर या रेयर टू डेंसर. सोच समझ के बताना. यहाँ से अगर लाइट ऐसे ट्रांसफर हो रहा है, सो लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर. 1.03 से लेकर 1.02, 1.02 से लेकर 1.01. तो डेंसर से रेयर जाएगा. सो इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? अवे. ओके, एक्सीलेंट. तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो ये यहाँ पे कुछ चला जाएगा, ऐसे बेंड हो जाएगा, या आगे बेंड हो जाएगा. ठीक है, ऐसे बेंड होते होते कहने से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के चांसेस है. क्या यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के चांसेस है? हाँ. ठीक है. सो इफ यू आर स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट, लेट अस से सपोज यू आर स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट, कुछ ऐसे. ठीक है, लेट अस से यू आर स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट, यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे देख लो. ठीक है, एक मिनट. हाँ, ठीक है. इफ यू आर स्टैंडिंग एट दिस पॉइंट, तो मुझे बताओ ये आप हो. ठीक है, ठीक है, ऐसे कुछ तो है. ठीक है, ओके, लुक हियर. So over here, if you are standing at this point, tell me one simple thing. मुझे बताओ, आपको एक्चुअली यहाँ पे सनराइज ऐसे दिखाई देंगे? पक्का ऐसे बेंड होते होते यहाँ पे दिखाई देगा? पक्का. मुझे बताना एक्चुअली अगर आप देखोगे यहाँ पे, यू विल नोटिस दैट कि आपके जो सनलाइट है वो यहाँ पे है. ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो क्लाउड है, ठीक है, ये जो यहाँ पे क्लाउड है. ठीक है, सो लेट अस सी. ओके, सो ये जो यहाँ पे क्लाउड रहेगा. ठीक है, सो ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ. लुक, सो ओवर हियर ये क्लाउड कहना है इसे थोड़ा सा नीचे दिखा देगा मुझे. ठीक है, यहाँ पे दिखा देगा ना? पक्का मुझे तो, बट ये क्लाउड यहाँ पे है क्या? एक्चुअली नहीं, क्लाउड तो ऊपर है. ठीक है, तो मुझे बताओ क्लाउड के अंदर होता क्या? पानी होता है. सो बेसिकली आई विल नोटिस दैट कि मुझे पानी ऐसे जमीन पे दिखाई देगा, बट एक्चुअली जमीन पे पानी है क्या? नहीं. ठीक है, बट ये जो फिनोमेना है, ये फिनोमेना के लिए यहाँ पे टेम्परेचर रिक्वायर्ड इज वेरी हाई. ठीक है, ये जनरली आपको मुंबई में भी दिखाई देता है, बट ड्यूरिंग समर अगर आपका ये रोड रहेंगे, क्या बोलते हैं उसे, कंक्रीट से ज्यादा आपके अगर इसके रोड होते हैं, ठीक है, टार के रोड होते हैं, तो टार के रोड में यहाँ पे सरफेस पे टेम्परेचर, ठीक है, ज्यादा हो जाएगा. ठीक है, तो वहां पे आपको ज्यादा, वहां पे आपको ये फिनोमेना कभी कभी दिखाई देता है, बट मोस्टली यहाँ पे टेम्परेचर वहां पे दिखाई देगा जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है. जैसे कि अगर राजस्थान वगैरह हो गया, ठीक है, जहाँ पे ह्यूमिडिटी भी कम रहना चाहिए. ठीक है, तो राजस्थान में ऑलरेडी पानी कम है. ठीक है, ओके, तो वहां पे ऐसे जगह पे आपको ये सब चीजें ज्यादा दिखाई देती है. ओके, इज दिस पार्ट क्लियर? ओके, ठीक है, जस्ट कॉपी दिस डाउन. ठीक है, आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस. नेक्स्ट फिनोमेना लिख लेना यहाँ पे. आपके नए टेक्स्ट बुक में एक चीज अपडेट हो चुकी है, तो आपको डिफरेंस नोटिस नहीं होगा. सो राइट डाउन, राइट डाउन. इससे कुछ नहीं. और एक फिनोमेना लिख लेना उसके नीचे, और एक फिनोमेना लिख लेना. लिख लो आगे, रेनबो. रेनबो, रेनबो में क्या हो जाएगा, कहने से अंदर इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है. सही है ये चीज? ठीक है, याद रखो. उसके नीचे, उसके आगे लिख लो, उसके आगे लिख लेना. देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेनबोस ऑब्टेन्ड. There are two types of rainbows obtained. First, two types of rainbows obtained. First, primary rainbow.
एंड सेकेंड क्या रहेगा, सेकेंडरी रेनबो, ठीक है। उसके आगे लिख लो फॉर द प्राइमरी रेनबो, फॉर द प्राइमरी रेनबो there is one internal reflection, there is one internal reflection, but for secondary rainbow कितने रहेंगे, 2. there is one total internal reflection, but for secondary rainbow there are 2. but for secondary rainbow there are 2. okay, सेकेंड लिख लेना उसके अंदर, सेकेंड पॉइंट, ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड पॉइंट लिख लो। हाँ ठीक है ठीक है ठीक, पहले लिख लो किसका कुछ बाकी है तो देख के साइड में देख के लिख लेना। अच्छा ओके, इतना लिखिए, सबका हो गया। अच्छा ओके, अभी यहाँ पे उसके नीचे लिख लेना सेकेंड पॉइंट, फॉर प्राइमरी रेनबो, फॉर प्राइमरी रेनबो द रेड कलर, the red color has an angle of 43 degree, red color has an angle of 43 degree, 43 degree, that is greater than 41 degree, that is greater than 41 degree for violet color, 41 degree for violet color, violet color, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रेटर है, यहाँ पे रेड का ग्रेटर होता है, ये बस आपको अगर वैल्यू से याद नहीं रहेंगे चलेगा, बट प्राइमरी के रेड का एंगल ग्रेटर रहेगा, इतना आपको याद रखना है। फॉर सेकेंडरी लिख लो रेड कलर हैज, अच्छा वॉयलेट का कितना लिखा है, 41 डिग्री, ठीक है ओके। फॉर नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, फॉर सेकेंडरी रेनबो रेड हैज 51 डिग्री, 51 डिग्री, आगे लिखो दैट इज स्मॉलर देन, लिख लो वॉयलेट, वॉयलेट का कितना रहेगा 54, दैट इज 54 डिग्री, ओके। उसके बाद लिख लेना लीव अ लाइन एंड राइट डाउन, नया पॉइंट है यहाँ पे, डिफेक्ट्स, नया टॉपिक ही नया, defects in the lenses, defects in the lenses, defects, पहले लिख लो chromatic aberration, पहला लिख लेना chromatic aberration, अभी पूरा थियरी है। chromatic aberration, 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 पूरा थियरी है अभी, ठीक है ओके। क्रोमैटिक एबरेशन ABERRATION, उसके आगे लिख लो दिस डिफेक्ट अकर्स, this defect occurs because the focal length for different colors, because the focal length for the different colors is different, ठीक है, for different colors is different। अच्छा पेन नीचे रख देना, अब यहाँ पे देख लेते हैं। Everyone pay attention, now this part is interesting।
थियरी पार्ट ही है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट है, ये ऑलमोस्ट लास्ट न्यूमेरिकल पार्ट है, ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद सिर्फ आपके बचेंगे आपके इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। सो वी विल कंप्लीट दोस टुडे एंड वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन सॉल्विंग टुडे, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देख लेते हैं, एवरीवन ध्यान देना, ओके। 1/f का खुद का फॉर्मूला क्या आ जाता है यहाँ पे, इट विल बी इक्वल टू μ2 डिवाइडेड बाय क्या था, μ1 माइनस 1 इंटू आगे क्या था 1/r1 माइनस 1/r2, याद है ये लेंस के लिए किया था हम लोग ने, सही है। अच्छा, जो म्यू होता है हर एक लेंस के लिए, हर एक कलर के लिए अलग अलग हो जाता है, विच मीन्स यहाँ पे देख लो, ठीक है। रेड कलर का म्यू ज्यादा है या वॉयलेट कलर का म्यू ज्यादा है, रेड कलर का म्यू ज्यादा है या वॉयलेट कलर का म्यू ज्यादा है, वॉयलेट। कौन सा ज्यादा डिवेट होता है, वॉयलेट ज्यादा डिवेट होता है ना प्रिज्म के अंदर, तो वॉयलेट का ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू रेड, याद रखना ये म्यू फॉर वॉयलेट कलर इज ग्रेटर देन म्यू फॉर द रेड। तो मुझे बता दोनों का यहाँ पे फोकल लेंथ सेम रहेगा या अलग अलग रहने वाला है, अलग अलग, क्लियरली अलग अलग रहेगा, पक्का, ओके। सेम तो होगा नहीं, यहाँ पे क्लियरली अलग अलग होने वाला है, पक्का, ओके। ध्यान देते हैं अब यहाँ पे, ओके। सो क्लियरली द फोकल लेंथ विल बी डिफरेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ओके। सो क्लियरली द फोकल लेंथ विल बी डिफरेंट फॉर बोथ दिस कलर, ठीक है। ध्यान देते हैं अब यहाँ पे, ओके ओके। यहाँ पे देख लो, तो मुझे बताओ हाउ कैन आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये तो प्रॉब्लम हो जाएगा, आपके जो लेंसेस है, आपके जो चश्मे है, उसमें तो फिर वॉयलेट कलर आपको अलग दिखाई देगा, रेड कलर आपको अलग से दिखाई देगा, ये तो प्रॉब्लम हो गया। हाउ विल यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यहाँ पे देख लो लास्ट में, हाउ विल यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, थोड़ा सोच समझ के बताओ क्या कर सकते हैं। वॉयलेट और रेड का अलग अलग है, तो क्या कर सकते हो, कम कर सकते हैं हम लोग, जीरो तो नहीं कर सकते, बट कैसे कम करेंगे, क्या है, क्या ऑप्शन। अच्छा, ऑप्शन एकदम सिंपल सा है, एक कॉन्वेक्स लेंस लगा लो, उसके आगे एक कॉन्केव लेंस लगा लेना। अच्छा, उससे फायदा क्या होगा पहले वो देखो। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव, और कॉन्केव का क्या होता है। अगर मैं दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव को इक्वल कर लूं, मान लेते हैं कि इसमें फोकल लेंथ +3 का आता है और उसमें फोकल लेंथ -3 का आता है, अगर मैंने दोनों को एलिमिनेट कर दिया, सो कैन आई से आई कैन रिड्यूस दिस पार्ट, पक्का ये लॉजिक क्लियर है, ठीक है। सो द मेथड ऑफ रिडक्शन विल बी वेरी सिंपल, ठीक है। हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव को यहाँ पे एक साथ इक्वेट कर लेंगे एंड वी विल गेट द आंसर, ठीक है। ध्यान देते हैं यहाँ पे, ओके, ध्यान देना यहाँ पे। सबसे पहले आई कैन राइट ये फोकल लेंथ फॉर द कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये फोकल लेंथ कौन सा किसका हो गया, ये कौन सा लेंस है, ये कॉन्केव लेंस। इससे हम लोग यहाँ पे जो ये है क्या बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन, उसको रिड्यूस बहुत कर सकते हैं, जीरो फिर भी नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, मैं उस पर आता हूँ जीरो क्यों नहीं कर सकते, बट यहाँ पे देख लो फोकल लेंथ फॉर द या फिर क्रोमेटिक एब्रेशन का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे, ओके। क्रोमेटिक एब्रेशन का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। क्रोमेटिक एब्रेशन विल बी गिवन बाय FV माइनस FR, फोकल लेंथ फॉर वॉयलेट माइनस फोकल लेंथ फॉर रेड का मॉड, ठीक है। पहले ये लिख लेना, ओके डन, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं एवरीवन, देखिए। अच्छा, इसमें हम लोग एरर कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है। सपोज, अच्छा पेन नीचे रख देना, यहाँ पे देख लो। तो ये तो क्रोमेटिक एब्रेशन का फॉर्मूला क्या है, फोकल लेंथ फॉर वॉयलेट माइनस क्या, फोकल लेंथ फॉर द रेड, पक्का, ओके। सो यहाँ पे देख लेते हैं फोकल लेंथ फॉर द वॉयलेट माइनस फोकल लेंथ फॉर द रेड, ठीक है। पेन नीचे रख देना, यहाँ पे देख लो। क्रोमेटिक एब्रेशन हम लोग पूरा जीरो तो नहीं कर सकते, बट आंसर में वन थिंग, ठीक है। यहाँ पे इफ आई कंसिडर what will be the chromatic aberration, how can I reduce the chromatic aberration, जब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो, पक्का। सो कैन आई राइट, अच्छा एक से आपका काम नहीं होगा, कैन आई राइट टोटल फोकल लेंथ फॉर द वॉयलेट विल बी इक्वल टू टोटल फोकल लेंथ फॉर द रेड। अच्छा, ओके, ध्यान देते, ये इंटरेस्टिंग है, एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है। सो फोकल लेंथ, अच्छा मैंने यहाँ पे दो लेंसेस लगा दिए, एक वॉयलेट एक रेड है, अच्छा ओके। कैन आई ऑल्सो राइट 1/, फोकल लेंथ फॉर द वॉयलेट इज इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ ऑफ द रेड, पक्का। अगर मैं बहुत सारे लेंसेस एक साथ अटैच करता हूं तो 1/f का फॉर्मूला क्या हो जाता है, सोच समझ के बताना, क्या हो जाता है, 1/f1 प्लस क्या आ जाएगा 1/f2, 1/f3 एंड सो ऑन, पक्का। यहाँ तक चीजें क्लियर है, ठीक है, ओके। यहाँ पे देख लेते हैं, ओके एवरीवन, देखिए सेकंड लास्ट बेंच, लास्ट बेंच मतलब कोई यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। देखिए पेन नीचे रख देना, यहाँ पे देख लो। अच्छा, तो 1/f के जगह पे कैन आई राइट 1/, फोकल लेंथ फॉर द वॉयलेट 1
प्लस 1 बाई फोकल लेंथ फॉर द वॉयलेट 2। यहाँ पे क्या आ जाएगा सिमिलरली 1 बाई फोकल लेंथ फॉर द रेड 1 प्लस क्या 1 बाई फोकल लेंथ फॉर द रेड 2। पक्का यहाँ तक चीजें क्लियर है? यहाँ पे देख लो लास्ट बेंच, यहाँ पे देख लो। सो ओवर हियर इट विल बी फोकल लेंथ फॉर द वॉयलेट 1 प्लस फोकल लेंथ फॉर द वॉयलेट 2 इज इक्वल टू फोकल लेंथ फॉर द रेड 1 प्लस फोकल लेंथ फॉर द रेड 2। ठीक है। अच्छा फोकल लेंथ का खुद का फॉर्मूला क्या होता है फटाफट बता देना, क्या होता है? 1 बाई एफ का फॉर्मूला ऊपर लिखा है μ2 डिवाइडेड बाई μ1 माइनस 1 इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। पक्का एकदम बड़ा सा यहाँ पे फॉर्मूला है। अच्छा इफ आई सब्स्टिट्यूट दिस फॉर्मूला विल बी वेरी लेंथी। ठीक है, ध्यान देते हैं यहाँ पे। ओके सो कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज, अच्छा ओके कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज, ठीक है फर्स्ट लेंस के लिए। अच्छा ओके यहाँ पे देख लो, फर्स्ट लेंस के लिए ये वाला पार्ट क्या रहेगा यहाँ पे? कैन आई राइट दिस एज के, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द के। ठीक है, मतलब क्या यहाँ पे देख लेते हो कि एवरीवन लुक हियर। सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर, ठीक है, ओवर हियर इफ आई कंसिडर, ठीक है, सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर दिस पार्ट, ठीक है, ध्यान देते हैं ये वाला पार्ट अगर आप देखोगे ये वेरी होते जाएगा। ये वाला पार्ट क्या रहेगा? कांस्टेंट। ये पार्ट को मैं के लिख देता हूं, ठीक है, पहले लेंस के लिए। कैन आई राइट, यहां पे देखो K1 इंटू, इसके जगह पे K1 इंटू म्यू V1 डिवाइडेड बाय μ1, ठीक है, या फिर म्यू V1 यहाँ पे हम लोग रिलेटिव लिख लेते हैं माइनस 1 इंटू प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे? मुझे बताना, आगे का फॉर्मूला एकदम इजी है, एरियन चेक। ठीक है, क्या आ जाएगा? म्यू V2 की जगह पे क्या आएगा? K1 की जगह पे क्या आने वाला है? K2। आगे का फॉर्मूला एकदम सिंपल है, क्या आ जाएगा? म्यू V2 डिवाइडेड बाय μ1 माइनस 1 इंटू आगे क्या हो जाएगा? प्लस इज इक्वल टू क्या होने वाला है वहां पे? K1 यहाँ पे क्या हो जाएगा? म्यू R1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय μ1, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा? K1 की जगह पे क्या आने वाला है? K2 इंटू म्यू R2 डिवाइडेड बाय μ1 की जगह पे μ2 हो जाएगा, सॉरी μ1 की जगह पे μ2 हो जाएगा माइनस 1। ठीक है यहाँ तक? ओके दोनों का अगर यहाँ पे सराउंडिंग मीडियम सेम है तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? 1। बट यहाँ पे मैं कंज्यूम कर रहा हूँ कि दोनों का सराउंडिंग मीडियम क्या है फिलहाल के लिए? सेम। डिफरेंट रहेगा तो μ1 μ2 आते जाएंगे। हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ, यहाँ पे 1 में कन्वर्ट करने से पहले बोथ द मीडियम शुड बी सेम। ठीक है, ओके इसके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं K1 का खुद का वैल्यू क्या आ जाएगा? ये यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, K1 कॉमन आ जाएगा। कैन आई राइट दिस एज, क्या आ जाएगा यहाँ पे? म्यू V1 माइनस 1 माइनस म्यू R1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय μ1। सही है ये चीज़? पक्का। सिमिलरली K2 आ जाएगा, आगे क्या आ जाएगा? फटाफट होता क्या आने वाला है यहाँ पे? अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। हाँ म्यू V2 क्या माइनस में बाहर ले लेता हूँ, म्यू V2 माइनस क्या म्यू R2 माइनस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? प्लस 1 डिवाइडेड बाय μ1। पक्का यहाँ तक चीजें क्लियर है? ओके हाँ बोलो। ठीक है ओके लिखिए K1 यहाँ पे ऊपर क्या बचा? म्यू V1 माइनस क्या म्यू R1 डिवाइडेड बाय μ1। सिमिलरली कैन आई राइट K2 इंटू क्या बचेगा यहाँ पे? म्यू V2 माइनस क्या म्यू R2 माइनस साइन भी है बाहर इंटू डिवाइडेड बाय μ1। μ1 यहाँ से कैंसिल आउट किया जा सकता है, यस ठीक है। अच्छा म्यू V1 माइनस म्यू R1 खुद क्या होता है? कैन आई कैंसिल आउट μ1 यहाँ से कैंसिल आउट किया जा सकता है, यस ठीक है। μ1 यहाँ पे कैंसिल आउट किया जा सकता है, यस फर्स्ट मीडियम में अगर एयर कंसिडर करूँ तो। ओके डन, लास्ट स्टेप इसमें बस आ जाएगा, लिख लेना K1 डिवाइडेड बाय K2 कितना आ जाएगा? रीअरेंज दिस पार्ट, K1 बाय K2 क्या आ जाएगा यहाँ पे? कह रहे से μ1 और μ1 कैंसिल हो जाएगा। एवरीवन जस्ट पे अटेंशन, K1 बाय K2 क्या आ जाएगा? μ1 बाय μ2, यहाँ पे μ1 कैंसिल हो जाएगा। म्यू V2 माइनस म्यू R2 डिवाइडेड बाय म्यू V1 माइनस म्यू R1। देख लेना वो लास्ट है। K1 डिवाइडेड बाय K2, बाकी के टर्म्स रीअरेंज कर लो। नेगेटिव साइन रहेगा फिर भी। ओके क्या आ गया? K1 बाय K2 क्या आ गया? माइनस ऑफ म्यू V2 माइनस म्यू R2 डिवाइडेड बाय म्यू V1 माइनस म्यू R1। सही है ये चीज? माइनस साइन रहेगा ना, के आगे माइनस साइन है ऑलरेडी, पक्का। ओके ठीक है चलिए। सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर
ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर, यहाँ पे देख लेते हैं K1 बाई K2 का खुद का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया देख लेंगे हम लोग। इट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू V2 माइनस म्यू R2 डिवाइडेड बाई म्यू V1 माइनस म्यू R1। सही है ये चीज, यहाँ पे देख लो, यहाँ तक चीजें ठीक है, यहाँ तक चीजें ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ठीक है। सो ओवर हियर यहाँ तक ही आपको इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट स्टेप आपको जनरली पूछते ही नहीं है। बट इफ आई वांट टू कैलकुलेट द फोकल लेंथ फॉर द येलो कलर, तो फोकल लेंथ फॉर द येलो कलर क्या आ जाएगा, 1/f/1 क्या आ जाएगा, ये देख लो यहाँ पे, ये इंटरेस्टिंग है। कैन आई राइट येलो फॉर द 1 माइनस 1 इंटू K1, सही है। यहाँ पे म्यू वॉयलेट की जगह पे क्या आ जाएगा, म्यू येलो माइनस 1 इंटू ये वाला पार्ट पूरा क्या है K1। तो मुझे बताओ 1 फोकल लेंथ फॉर द सेकंड कलर क्या आने वाला है, यहाँ पे फटाफट बताना क्या आ जाएगा। म्यू y2 की जगह पे क्या आएगा, म्यू y1 की जगह पे क्या आ जाएगा, म्यू y2 माइनस 1, K1 की जगह पे क्या आ जाएगा। लेट अस डिवाइड बोथ ऑफ देम, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे देख लेते हैं। इफ आई डिवाइड बोथ ऑफ देम, तो fy1 डिवाइडेड बाई fy2, ओके। इसको इससे डिवाइड किया, यहाँ पे देख लो, इसको इससे डिवाइड कर लिया। कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज म्यू y2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या, म्यू y1 माइनस 1, सही है ये चीज, इनटू आगे क्या आएगा K1 बाई, अच्छा K1 बाई K2 का रेशियो क्या आया अभी हम लोग को, ठीक है। म्यू y2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या, म्यू y1 माइनस 1, K1 बाई K2 का रेशियो मुझे क्या आ गया। कैन आई राइट दिस एज, ओके हाँ यहाँ पे K2 बाई K1 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे दिस पार्ट विल बी K2 बाई K1। अच्छा ठीक है, K2 बाई K1 का रेशियो हम लोग को क्या आ जाएगा, ये देखो, इसको अगर उल्टा कर दिया तो क्या आ जाएगा, म्यू V1 माइनस क्या, म्यू R1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, म्यू V2 माइनस क्या, म्यू R2। अच्छा और एक आगे नेगेटिव साइन है, मुझे बताना ये क्या है, ये इंटरेस्टिंग है, ये क्या है, ये टर्म, ये लास्ट टाइम किया था हम लोग ने, क्या है ये, प्रिज्म में किया था, डिस्पर्सिव पावर ना, ओमेगा ना, ओमेगा का फॉर्मूला यही था ना, म्यू वी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू येलो माइनस 1, यही था पक्का। तो ये लिखो मत, यहाँ पे देख लो, लिखो मत, यहाँ पे देखो पहले। सो Fy1 डिवाइडेड बाय Fy2 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ, ये हो जाएगा ओमेगा 1, अच्छा नीचे वाला पार्ट ये क्या होने वाला है, ओमेगा 2, पक्का। तो Fy1 डिवाइडेड बाय Fy2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2। अगर ये, हाँ बट ये फॉर्मूला जनरली यूज नहीं करते, यहाँ तक चीजें आपकी काम हो जाएगी, ठीक है, यहाँ से काम हो जाएगा। गुड एवरीवन, सम देख लेते हैं हम लोग। स्फेरिकल एबरेशन का फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, क्या है, Fv माइनस Fr। मैं सम को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, राइट डाउन, इफ फॉर अ बाइकॉन्वेक्स लेंस, if for a biconvex lens, not talk, second bench, not talk. If for a biconvex lens, the radii are 5 centimeter and 6 centimeter, 5 centimeter and 6 centimeter, with refractive index for, with refractive index for, with refractive index for with refractive index for violet color, with refractive index for violet color, वायलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लेते हैं 1.6 एंड फॉर रेड 1.4,
For violet color it is 1.6 and for red color is 1.4. Calculate. Calculate. 1.4 and red. Red is 1. Violet 1.6. पक्का. Calculate the spherical aberration. Calculate the spherical aberration in air. Calculate the spherical aberration in air. ओके, एफ ए माइनस एफ आर करना है ना हम लोग को. ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं. एवरीवन पे अटेंशन. ठीक है, मुझे एफ ए माइनस एफ आर चाहिए पक्का. एंड हाउ विल आई ऑब्टेन दैट पार्ट. ठीक है, ध्यान देते हैं यहाँ पे. ओके, एफ ए माइनस एफ आर चाहिए. सही है. अच्छा, ध्यान देना यहाँ पे. एवरीवन लुक हियर नाउ. मैं सिर्फ एफ ई का वैल्यू सॉल्व करूंगा, एफ आर का वैल्यू आपको सॉल्व करना है. ठीक है, ध्यान देना. एवरीवन लुक हियर. 1/f का खुद का फॉर्मूला क्या आ जाता है? u2 पे नीचे रख दो, डिवाइडेड बाय mu1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस क्या 1/r2. ठीक है, पे नीचे रख देना. एवरीवन लुक हियर नाउ. लुक हियर. ठीक है, सो ओवर हियर इफ आई कंसीडर, लुक हियर, इफ आई कंसीडर अ बाई कॉन्वेक्स लेंस, ऐसे कुछ हो जाएगा. R1 क्या रहेगा? पॉजिटिव. क्या हो गया? पीछे ले लो. So, आपको पीछे लेना पड़ेगा. ठीक है, लिखिए. सो एफ ए का वैल्यू यहाँ पे देख लेते हैं. या R1 पॉजिटिव रहेगा, R2 नेगेटिव रहेगा, कोई भी कलर के लिए उससे फर्क ही नहीं पड़ता यहाँ पे. अच्छा, ये देखना, ये इंटरेस्टिंग है. एवरीवन पे अटेंशन. 1/f फॉर रेड, फोकल लेंथ फॉर रेड क्या हो जाएगा यहाँ पे देख लेते हैं. mu2, रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है चेक कर लेना. 1.4. mu1 1 हो जाएगा, -1 इंटू 1/r1. r1 का वैल्यू कितना दिया है चेक कर लो. थर्ड बेंच से नीचे मत रखना. रेडियस चेक कर लो क्या क्या दिया है. एवरीवन गो थ्रू द क्वेश्चन. एवरीवन गो थ्रू द क्वेश्चन. क्या दिया है चेक कर लेना. 5 and 6. r1 पॉजिटिव 5, r2 क्या -6. पक्का, यहाँ तक चीजें ठीक है. ओके, 1/fr will be equal to 0.4 into 1/5 plus 1/30. सही, 1/6 सॉरी. तो कितना हो जाएगा ये? कैन आई राइट fr will be equal to 6 plus 5 कितना हो जाएगा? 11. 11 into 0.4 कितना हो जाएगा? 4.4. ध्यान दो. और नीचे आ गया 30. तो 30 डिवाइडेड बाय 4.4. टेक्निकली 6 plus 5 11 into 0.4 ऊपर आया है. लास्ट बेंच से नीचे मत रखो, यहाँ पे लिखना. दिस इज द फोकल लेंथ फॉर द रेड कलर. कैन यू कैलकुलेट द फोकल लेंथ फॉर द वायलेट कलर? डिफरेंस क्या रहेगा बस मुझे बताइए. फॉर्मूला में चेंज करने वाला है. 1.4 की जगह पे क्या आ जाएगा? 1.6. बाकी सब वैल्यू सेम ही रहने वाले हैं. और दोनों को लास्ट में क्या करना है? क्रोमेटिक ऑपरेशन के लिए एफ ई माइनस एफ आर. देख लो जो भी बड़ा है, ये केस में एफ आर बड़ा रहेगा, एफ ई छोटा रहेगा. गुड एवरीवन. क्या आ गया आंसर? फटाफट, नो वन विल वेस्ट टाइम. चलिए जल्दी. थर्टी डिवाइडेड बाय 6.6. तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखो कितना आ रहा है. फटाफट, यहाँ पे थर्ड बेंच क्या कर रहे हो? सॉल्व कर लो फटाफट. 30 डिवाइडेड बाय 6.6 आ गया. दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो. ओके, हाँ कितना आया? सब्ट्रैक्ट करो सब फटाफट. डिनोमिनेटर में ऐसे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्या? एलसीएम लेना पड़ेगा ना. ओके, यहाँ पे कैन आई राइट दिस एज 30 डिवाइडेड बाय 4.4 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 6.6 आ जाएगा. अरे 6.6 छोटा है ये वैल्यू, डिनोमिनेटर बड़ा है इसका. चलेगा, मॉड है ना, मॉड में फर्क नहीं पड़ेगा. ओके, सो कैन आई टेक 30 कॉमन. 1 पॉइंट, अच्छा ये ऐसे हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4.4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 6.6. क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना. इसको 30 इंटू 6.6 माइनस 4.4 विल बी 2.2
डिवाइडेड बाय 4.4 इंटू 6.6, सही है ये? ठीक है, मेरे पे डिपेंडेंट मत रहो, सॉल्व कर लो पहले खुद से. सो ओवर हियर कैन आई राइट डाउन, कैन आई कैंसिल आउट, ये 2 हो जाएगा, सही है ये 15 हो जाएगा, सही है? ठीक है, सो ठीक है, 6 से सीधा डिवाइड कर सकते हैं, 6 25 हो जाएगा, 25/11 है आंसर, देख लो चाहिए तो. ये 150 डिवाइडेड बाय 66 ना, 6 11s are 625, सही है? बेसिक से कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कुछ भी ऐसा हेवी कैलकुलेशन नहीं है. पक्का यहाँ तक ठीक है सबको ही? ओके, नेक्स्ट लिख लेना, स्फेरिकल एबरेशन, स्फेरिकल एबरेशन, स्फेरिकल एबरेशन. Next is यस, so 25 to आया. 25 नहीं 15 है, सॉरी. हाँ सही है, 25 है. एक सेकेंड, 150/66 हो जाएगा, सही है? 0 अगर मैंने लिया तो 150/66, 6 11 जा, बोलो. स्फेरिकल एबरेशन उसका है, एबरेशन. अच्छा, एबरेशन में हम लोग लिखते जा रहे हैं डिफेक्ट्स में. पहले हम लोग ने कौन सा लिखा है? क्रोमेटिक एबरेशन. अच्छा, सेकंड आ जाएगा स्फेरिकल एबरेशन. मुझे तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग हम लोग के पास जो लेंसेस होते हैं, आपके जो लेंसेस आप स्पेक्स में वगैरह यूज करते हो, दोस आर नॉट सर्कुलर कंप्लीटली, दे आर स्फेरिकल. ठीक है, तो अगर आप देखो तो दे आर एलिप्टिकल. ठीक है, पूरा अगर आप देखोगे स्फेरिकल से आपका काम नहीं बनता, क्योंकि मुझे बताना स्फेरिकल में प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि लाइट जब भी इन्फिनिटी से आएगा, कैसे अलग अलग पार्ट पे फोकस हो जाएगा ना ये. ठीक है, तो एक ही पार्ट पे फोकस हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, उसकी वजह से हम लोग एलिप्स यूज करते हैं. ठीक है, तो सेकंड पार्ट लिख लो, स्फेरिकल एबरेशन. उसके आगे लिख लेना when light arrives from infinity, spherical aberration. उसके आगे लिख लो, when light arrives from infinity, arrives from infinity, then it does not converge, it does not converge at a single point. It does not converge at a single point. Rather, depending on the angle of क्या लिखा आपने? डिपेंडिंग ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, it will converge Depending on the angle. incidence, it will converge at large values, it will converge at large values if the angle of incidence is large. It will converge at large values if the angle of incidence is large. ठीक है, लिखिए. ठीक है, उसके बाद लिख लेना मेथड्स टू रेड्यूस, नेक्स्ट टाइम लिख लेना मेथड्स टू रेड्यूस स्फेरिकल एबरेशन. ठीक है, पूरा थियरी है, तो मैं दूं या फिर आप खुद से लिख लोगे? ये थियरी है पूरा, कुछ ऐसे कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है उसमें, लिख लोगे? ठीक है, 4 पॉइंट्स है आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं. ठीक है, तो 4 पॉइंट्स के हिसाब से लिए अबाउट 15 लाइंस, बड़े बड़े पॉइंट्स है. ठीक है, 15 लाइन छोड़ देना. ओके, अब आते हैं अभी लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज ओके, लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर दैट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. अच्छा, ओके, पेन नीचे रख देना. तीनों डेरिवेशन में एक साथ करूंगा एंड तीनों डेरिवेशन आपको एक साथ लिखने.
फॉर्मूला हम लोग जैसे रहेंगे वैसे उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। अभी पेन नीचे रख दो, आराम से रिलैक्स करना, क्योंकि ये कंप्लीट करने के लिए मुझे हाफ एन आवर वगैरह लगेगा, फिर आपको और 20 मिनट्स वगैरह लिखने के लिए लगेंगे, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पे, ओके एवरीवन पे अटेंशन। सबसे पहले हम लोग अभी स्फेरिकल इंस्ट्रूमेंट स्टडी करने वाले, विच आर वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ पे देख लो, और इसके ऊपर समझ भी आपको बहुत आते हैं। तो आपके जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं या फिर स्फेरिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर बेसिकली JEE के सिलेबस में देयर आर 5 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, बट आपके सिलेबस में सिर्फ 3 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, ठीक है। एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है, लुक हियर, ठीक है, एवरीवन पे अटेंशन। अब पेन नीचे रख देना, एवरीवन लुक हियर। सबसे पहला अगर मैं यहाँ पे देख लूँ, इसका डेफिनेशन मैं एंड में दे दूंगा, फिलहाल के लिए मुझे डिराइव करने दो ये चीजों को, ठीक है, डेफिनेशन में एंड में दे दूंगा। पहली चीज यहाँ पे, दैट इज अ सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। सो ओवर हियर सिंपल माइक्रोस्कोप आपका पहला है, ठीक है। सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, ध्यान देना, इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे देख लो। सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब अभी क्या हो जाएगा, अगर मैं एक सिंगल लेंस यूज करता हूँ, उसको हम लोग बोलेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, ये चीजें ठीक है, ओके एवरीवन पे अटेंशन। सो अगर मैं सिंगल लेंस यूज करता हूँ, दैट विल बी द सिंपल माइक्रोस्कोप। सपोज कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, अभी यहाँ पे देख लेते हैं, ओके। फॉर दिस ऑब्जेक्ट, लेट अस से दिस ऑब्जेक्ट ओवर हियर इज इक्वल टू AB, ठीक है। मैं थोड़ा सा और अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। लेट अस ड्रॉ अ सिंपल ऑब्जेक्ट ओवर हियर, ठीक है, which is okay, look here. So over here यहाँ पे हम लोग एक सिंगल ऑब्जेक्ट ले लेंगे which is equal to AB, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट को मैं एक पॉइंट से देख रहा हूँ such that, okay, look here. So एक पॉइंट से मैं देख रहा हूँ कुछ ऐसे, ठीक है, and okay, ठीक है, okay, ठीक है, एक पॉइंट से मैं देख रहा हूँ such that it subtends an angle alpha, ठीक है, such that it subtends an angle alpha, ठीक है, and this alpha over here is very small, ठीक है। मतलब क्या, यहाँ पे पहले मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ, आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है। let this object be AB and let the angle subtended be very small, let this be equal to alpha, ठीक है, and it is placed at a distance D, जिसको हम लोग बोलते हैं DDV, ठीक है। अच्छा ये DDV क्या होता है पहले वो देखते हैं। DDV क्या होता है, फुल फॉर्म क्या है, डिस्टेंस ऑफ, आपने सुना रहेगा, डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। अच्छा सबसे पहले यहाँ पे हम लोग आप देख लेते हैं कि हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज ही क्यों कर रहे हैं, ठीक है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जिसके भी स्पेक्टेकल्स है वो पहले निकाल के टेबल पे रख देना, ठीक है, ओके। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। जिसके भी स्पेक्टेकल्स है, रिमूव दो स्पेक्टेकल्स एंड प्लेस इट ऑन द टेबल, ठीक है। थोड़े से अजीब दिखोगे बट एवरीवन रिमूव, ठीक है, ठीक है। सो एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है, देखिए, ठीक है, ओके, रख दे रहे हैं यहाँ पे, टेबल पे रख दो, ठीक है। यहाँ पे देख लो, एवरीवन विल परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट। आपके सामने जो भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि एक मान लेते कि एक पेन ले ले, ठीक है, पेन ले लो, ठीक है, चलेगा, दिख नहीं रहा, अच्छी बात है, ठीक है, लुक हियर। सो एवरीवन, और ये पेन को सब लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे, ठीक है, सब लोग ये पेन को जितना दूर हो सके यहाँ पे सब लोग, एवरीवन विल परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। एक पेन ले लो और पेन को जितना है हाथ पूरा ऐसे सामने रख देना। कितने लोगों को, एवरीवन, सेकंड बेंच आप भी, एवरीवन, ठीक है। सो लिखिए, सो आपको ये पेन फोकस हो रहा है क्या, हाँ, ठीक है। अच्छा ओके, कोई लोगों को शायद से ये पेन भी फोकस नहीं होगा अगर आपके स्पेक्टेकल्स बहुत ज्यादा पावर के, ठीक है। अच्छा ये पेन को थोड़ा थोड़ा पास लेके आना, जहां तक वो एक, जितना पास लेके आओ जहां तक वो फोकस हो रहा है, जितना जहां पे फोकस हो रहा है, अगर फोकस उसके बियॉन्ड नहीं हो रहा है तो रुक जाओ, ठीक है, और वहां पे होल्ड करके रखो। पास लेके आओ आइस के, पास लेके आओ आइस के, जहां तक आपको फोकस हो रहा है, और 2 मिनट के लिए वैसे ही होल्ड करो जहां पे हो रहा है, जहां पे हो रहा है, ठीक है, थोड़ा, ठीक है, 2 मिनट के लिए होल्ड कर लेना, ठीक है, और पास लेके आओ, और पास जाएगा ना, ठीक है, ठीक है, सिर्फ और बस 1 मिनट के लिए होल्ड कर लो, ठीक है, ओके, ओके। 10 9 8 5 4 3 2 1, ठीक है, हटा दो, ओके। कितने लोगों के आइस वाटर कर रहे हैं, ठीक है, ओके। सो आइस आप में ऐसे पानी आ रहा है ऐसे थोड़ा सा, ठीक है, नहीं, ओके, लुक एवरीवन, अच्छा ओके। सो हाँ अभी पहन लो चलेगा, ओके। सो लुक हियर, अच्छा ये एक्सपेरिमेंट में था क्या, एवरीवन पे अटेंशन। मुझे लगता है जितना पास तक अगर आप ये देखोगे,
जितने पास तक मैं ऑब्जेक्ट को फोकस कर सकता हूं उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन या फिर डीडीवी भी बोलते हैं उसे, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। ये डेफिनेशन वगैरह मैं बाद में दे दूंगा। सो पहले मैं यहाँ पे सिर्फ टर्म लिख लेता हूं, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं डीडीवी, ठीक है। यहाँ पे देख लो, एवरीवन लुक हियर नाउ, ठीक है। नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए रफली कितना आता है? 25 सेंटीमीटर। एक्सेलेंट। नॉर्मल अगर आप ह्यूमन आई देखोगे तो इट विल रफली कम आउट टू बी 25 सेंटीमीटर। बट अभी आप यंग हो तो अगर आपने नोटिस किया रहेगा ये जो डिस्टेंस है ना वो हार्डली 10 सेंटीमीटर के पास भी आएगा या फिर उससे भी छोटा भी हो सकता है, वहां पे भी आप फोकस करोगे। बट एवरेज ह्यूमन आई के लिए यहाँ पे 25 सेंटीमीटर आ जाएगा, पक्का, ठीक है। यहाँ पे देख लो, सो डी इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, सपोज कि मैंने आपको एक ऐसे एकदम ही एक पेपर दे दिया जिसपे फॉन्ट बहुत छोटा सा है, फॉन्ट बहुत छोटा है, ठीक है, आपको देखने नहीं हो रहा है। व्हाट इज योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट? लिखना मत, यहाँ पे देख लो, लिखना मत, क्या लिख रहे हो? बाद में लिख लेना, यहाँ पे देख लो, ठीक है। ओके, मुझे बताओ कि यहाँ पे अगर सपोज कि मैंने आपको एक पेपर दे दिया जिसके ऊपर फॉन्ट बहुत छोटा है, व्हाट इज योर फर्स्ट इंस्टिंक्ट? थोड़ा सा पेपर पास लेके आते हो, पक्का पेपर पास लेके आते हो, सही है, उसको थोड़ा बड़ा दिखने के लिए। बट प्रॉब्लम है 25 सेंटीमीटर के और पास आप लेके आ सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि वहां पे फोकस नहीं होगा। तो मुझे बता, मुझे यहाँ पे दो चीजें करनी है। एक तो ये ऑब्जेक्ट को बड़ा भी करना है और इसको पास लेके जाना है या दूर लेके जाना है आइस से? दूर लेके जाना है ना, क्योंकि जितना पास लेके आओगे उतना आपके आइस ट्रेन कर रहे हैं। मुझे बता, जितना पास आप लेके आते हो आपके आइस वाटर करने के चांसेस है, पक्का, उतने आपके इसके आइस पे स्ट्रेन आ जाएगा, पक्का। तो मुझे यहाँ पे बड़ा भी करना है और दूर भी लेके जाना है, दैट्स व्हाई वी यूज द इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट यूज करके अभी हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे देख लेते हैं, ओके। यहाँ पे देख लो, इफ आई कंसिडर, ठीक है, एक मैं यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस यूज करता हूं, क्योंकि कॉन्केव लेंसेस सिर्फ यहाँ पे कॉन्केव लेंसेस सिर्फ कौन से इमेजेस बनाते हैं? मैग्नीफाइड या डिमिनिश्ड, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ेगा। अभी देखना ध्यान से, एवरीवन पे अटेंशन। सो लेट मी ड्रॉ दिस, ओके, लेट मी ड्रॉ दिस, ठीक है। यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे एक से ना, ओके, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे, ओके ओके, लुक हियर नाउ, ठीक है, ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे रख दिया है एंड, ओके, ठीक है, ऑब्जेक्ट को मैंने रख दिया है, ठीक है। मुझे बताओ ये वाला जो डिस्टेंस है, ठीक है, लुक एट दिस डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पे ए भी है, सेम ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे थोड़ा छोटा दिखाई देगा बट ऑब्जेक्ट सेम है, ठीक है, डू नॉट वरी अबाउट इट, ठीक है, ऑब्जेक्ट सेम है, ठीक है। तो इसका साइज अभी भी ए भी है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को भी जनरली राइट इट एज यू। मुझे बताना इसका इमेज जो बनेगा कुछ ऐसे बनेगा, पक्का। मैं इसका इमेज ड्रॉ करके देख लेता हूँ, ठीक है। वर्चुअल बनाना है, वर्चुअल बनाना है या रियल बनाना है? क्यों बट वाई वर्चुअल? रियल बनाऊंगा तो और थोड़ा पास आ जाएगा ना, रियल बनेगा मतलब यहाँ पे बनेगा ना इमेज। तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो मेरे आइस के क्लोज आ रहा है या फर्दर अवे जा रहा है? क्लोजर। मुझे क्लोजर लेके आना है या फर्दर अवे लेके जाना है? फर्दर। तो मुझे रियल बनाना है या वर्चुअल? वर्चुअल। अभी देखना ध्यान से, एकदम इजी है ये पार्ट। तो मान लेते हैं पहला कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। पहला आपको कुछ ऐसे है एंड सेकेंड लाइन कुछ ऐसे बन जाता है, ठीक है। ओके ओके, एक सेकेंड ना, सेकेंड लाइन कुछ ऐसे बन जाता है, ठीक है। ओके, सो ओवर हियर, ओके, ओवर हियर इफ आई कंसिडर, ठीक है, एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे उल्टा ड्रॉ कर लिया, ऐसे करके यहाँ से पास हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके कुछ यहाँ से पास हो जाएगा एंड कहने से यहाँ पे कहीं पे तो आ जाएगा, ठीक है, सही है, ठीक है। लुक हियर, तो मेरा इमेज बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरा इमेज बनेगा यहाँ पे, ओके। रियल है या वर्चुअल है, बस उतना बता दो पहले। वर्चुअल, पक्का। यहाँ पे इमेज वर्चुअल है मेरा, पक्का। ओके, लुक हियर, इमेज वर्चुअल है तो इमेज मैग्नीफाइड है या डिमिनिश्ड है? मैग्नीफाइड, पक्का। क्या, एक सेकंड, सो मुझे एक चीज बताओ, क्या इमेज बड़ा हो चुका है? हाँ। और क्या इमेज यहाँ पे आइस से थोड़ा दूर भी हो चुका है? यस। तो इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे जो एंगल सबटेंडेड होगा, लेट दैट एंगल सबटेंडेड ओवर हियर बी इक्वल टू बीटा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन। इज दिस पार्ट क्लियर? ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। सो लुक हियर, सो हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करना है मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है, ध्यान देना। मैग्नीफाइंग पावर का यहाँ पे डेफिनेशन वगैरह मैं लास्ट में दे दूंगा, यहाँ पे देख लेते हैं। सो मैग्नीफाइंग पावर का मैं डेफिनेशन वगैरह बाद में देख दूंगा, ठीक है, ठीक है। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, इट विल बी द रेशियो ऑफ द एंगल सबटेंडेड
व्हेन एन इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड, अच्छा इंस्ट्रूमेंट यूज करने के बाद एंगल सबटेंडेड कितना है, बीटा डिवाइडेड बाय एंगल सबटेंडेड विदाउट द यूज ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट व्हेन इट इज प्लेस्ड एट DDB। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट बीटा बाय अल्फा को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग पावर। इज दिस पार्ट क्लियर? अच्छा ध्यान से देखो एवरीवन, पे अटेंशन। अच्छा, इफ अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल, ठीक है, साइन अल्फा या फिर टैन अल्फा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू अल्फा एंड टैन बीटा विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बीटा। पक्का? अच्छा टैन अल्फा कितना, फटाफट देख के बता देना ना वहां पे। टैन अल्फा कितना है, AB डिवाइडेड बाय D, और टैन बीटा कितना है, दो लिख सकते हैं, तो हम लोग क्या AB डिवाइडेड बाय U या फिर क्या A डैश B डैश डिवाइडेड बाय V, ठीक है, दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं, अल्फा को लिख देते हैं यहाँ पे, इट विल बी इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय D। ठीक है, यहाँ पे बीटा को लिख लेंगे हम लोग AB डिवाइडेड बाय U या फिर क्या A डैश B डैश डिवाइडेड बाय V। अच्छा ये मैं यूज नहीं करूंगा, यही यूज करते हैं, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला कितना आ गया यहाँ पे, कह रहे हैं बीटा बाय अल्फा। बीटा बाय अल्फा मतलब क्या हो जाएगा, AB डिवाइडेड बाय U डिवाइडेड बाय AB डिवाइडेड बाय क्या हो गया यहाँ पे D। सो कैन आई राइट यस, क्या कैंसिल आउट किया जा सकता है, AB कैंसिल आउट किया जा सकता है, बचेगा क्या यहाँ पे D डिवाइडेड बाय U। बाय द वे D डिवाइडेड बाय U को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय U को 1 बाय V को हम लोग फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा भी हम लोग ने पहले भी, 1 बाय V का फॉर्मूला क्या है, 1 बाय V माइनस 1 बाय U इज इक्वल टू क्या 1 बाय F। फर्स्ट बेंच यहाँ पे देख लो, ठीक है, 1 बाय V माइनस 1 बाय U इज इक्वल टू 1 बाय F। तो 1, अच्छा ओके, इसमें नेगेटिव क्या है पॉजिटिव क्या है, सोच समझ के बताओ, नेगेटिव क्या है पॉजिटिव क्या है, जो भी लेंस के लेफ्ट में रहेगा वो क्या रहेगा नेगेटिव, जो भी लेंस के राइट में रहेगा वो क्या रहेगा पॉजिटिव। अच्छा U जो है वो लेंस के लेफ्ट में या राइट में, लेफ्ट, तो नेगेटिव, V नेगेटिव, बट फोकल लेंथ क्या रहेगा पॉजिटिव, कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो 1 बाय U का खुद का वैल्यू क्या आएगा, 1 बाय V प्लस क्या 1 बाय F। सही है, यहाँ पे देख लो। सो 1 by U के जगह पे let me write this as 1 by V plus 1 by F। This is the general formula for the magnifying power of it। Okay, ध्यान देना यहाँ पे, do not write anything, ठीक है, I will give you time to write। तीनों का डेरिवेशन आप एक साथ ही लिखने वाले हो, ठीक है, यहाँ पे देख लो। तो मैग्नीफाइंग पावर का मेरे पास जनरल फॉर्मूला आया D is equal to 1 by V plus 1 by F। इसमें मुझे यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज चाहिए, ठीक है, मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर, मिनिमम के, अच्छा फोकल लेंथ तो कांस्टेंट रहेगा। मुझे बताओ आप आइस के जितने पास लेके आओगे, यहाँ पे देख लो लास्ट, आइस के जितना पास लेके आओगे उतना स्ट्रेन बढ़ेगा, तो वो मैक्सिमम हुआ या मिनिमम हुआ, मैक्स। पक्का? तो मुझे बताओ मिनिमम के लिए आपको आइस से जितना चाहिए, जितना हो सके उतना दूर लेके जाना पड़ेगा। पक्का? अच्छा दूर आप कितना दूर लेके जा सकते हो, इन्फिनिटी। सो मिनिमम के लिए V का वैल्यू कितना होने वाला है, इन्फिनिटी। 1 बाय इन्फिनिटी खुद क्या हो जाता है, यहाँ पे देखो इन्फिनिटी अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं 1 बाय इन्फिनिटी खुद क्या होने वाला है 0। पक्का? तो बचा क्या यहाँ पे MP मिनिमम, कितना बचा, ये तो 0 हो गया, तो बचा क्या फिर मेरे पास D डिवाइडेड बाय, सही है ये, ओके, ये हो गया मिनिमम। सिमिलरली लेट मी कैलकुलेट द मैक्सिमम, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। अच्छा मैक्सिमम के लिए आइस के जितना हो सके उतना पास लेके आना पड़ेगा, कितना पास लेके आ सकते हो आप 25, मतलब कहना है इसे मैक्सिमम के लिए V का वैल्यू कितना होने वाला है D। पक्का? D हो जाएगा ना 25, मतलब DDV हो जाएगा। पक्का? ओके लिखे ना। सो कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज, ओके ध्यान से देख लो, MP मैक्स, मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा, ये भी D हो गया, D अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो D डिवाइडेड बाय D क्या हो जाएगा 1। सो कैन आई राइट 1 प्लस D बाय F। सही है, ये मिनिमम और मैक्सिमम के वैल्यूज है। इज दिस पार्ट क्लियर? बट यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन है, अगर मुझे बताओ मिनिमम अगर मुझे 5 मिल रहा है, मैक्सिमम कितना मिलेगा 6। एक्सेलेंट, 5 प्लस 1 कितना होने वाला है 6। मिनिमम अगर मुझे 5 मिल रहा है तो मैक्सिमम कितना मिलने वाला है 6। तो इसमें ज्यादा मुझे रेंज नहीं मिल रहा, तो रेंज मिलने के लिए हम लोग यहाँ पे सिंपल माइक्रोस्कोप की जगह पे कौन सा यूज करेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक लेंस हो जाएगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में कितने लेंसेस हो जाएंगे 2। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक, ध्यान देना यहाँ पे। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, यहाँ पे अल्फा का वैल्यू सेम ही रहेगा, यहाँ पे देख लो एवरीवन, अल्फा का वैल्यू सेम ही रहेगा क्योंकि ये विदाउट इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा यहाँ पे देखो,
अल्फा का वैल्यू यहाँ पे सेम ही रहेगा। tan अल्फा का वैल्यू एक बार चेक कर लेना कितना लिखा है मैंने, एवरीवन चेक द वैल्यू। tan अल्फा का वैल्यू कितना लिखा है, अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखा है, AB by D। यहाँ पे भी सेम ही आने वाला है। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, एवरीवन लुक हियर। सो इफ आई राइट डाउन द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक लेंस के जगह पे यहाँ पे वी आर गोइंग टू यूज 2 lenses, ठीक है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में यहाँ पे इंस्टेड ऑफ 1 लेंस वी आर गोइंग टू यूज 2 lenses, ठीक है। ध्यान देते हैं यहाँ पे। सो इफ आई लेट मी ड्रॉ द प्रिंसिपल एक्सिस फर्स्ट, एक सेकंड ना, लेट मी ड्रॉ द प्रिंसिपल एक्सिस फर्स्ट। दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, ओह दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पे मैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फर्स्ट पार्ट ड्रॉ कर लेता है। एवरीवन लुक हियर, दिस विल बी द फर्स्ट लेंस एंड दिस विल बी द सेकंड लेंस, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड समवेयर ओवर हियर, ठीक है, डू नॉट टॉक। ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे रहेगा, ठीक है। इसमें से पहला लाइट रे, अच्छा देख लेना, लाइट रेस देख लेते हैं हम लोग। तो पहला लाइट रे कुछ ऐसे हो जाएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल, एक सेकंड ना, पहला लाइट रे कुछ ऐसे रहेगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड देन पासिंग थ्रू कहां से, ओके, देन पासिंग थ्रू फोकस, यहाँ पे क्या। और दूसरा अगर मैं देखूं सीधा सीधा यहां से पास हो जाएगा ऐसे थ्रू द सेंटर, ओके। ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं वहां पे इमेज बन जाएगा। सो लेट दिस बी इक्वल टू ए बी, एक सेकेंड, लेट दिस बी इक्वल टू ए बी। तो ये खुद क्या हो जाएगा ए डैश, अच्छा ओके, यहाँ पे पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। सो इट विल बी इक्वल टू, ओके, ये हो जाएगा मेरा इमेज, ठीक है, कुछ ऐसे, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा मेरा इमेज विच इज इक्वल टू ए डैश, क्या हो जाएगा ये बी डैश, सही है यहाँ तक। अच्छा, बट दिस इज नॉट द फाइनल इमेज, एवरीवन लिखे ना, दिस इज नॉट द फाइनल इमेज। थोड़ा सा मैग्नीफाई हुआ है, दिख रहा है आपको, ठीक है। और मैग्नीफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे आई कैन ड्रॉ, ओके, सेकेंड पार्ट दैट इज, पहले इसमें से पैरेलल चला जाएगा, ओके, एक सेकेंड। सो पहले इसमें से ऐसे चला जाएगा एंड देन पासिंग थ्रू फोकस, ठीक है, ऐसे कुछ चला जाएगा, ठीक है। एंड सेकेंड रे कुछ यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। बट दे आर बोथ डाइवर्जिंग रेस, ठीक है। यहाँ पे ये आपको क्लियरली दिखाई नहीं देगा, बट बोथ ऑफ देम आर डाइवर्जिंग रेस, ठीक है, कुछ ऐसे हो जाएंगे। सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर, ठीक है, लुक हियर, ठीक है, अदरवाइज लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपरली, ठीक है, एक सेकेंड ना, एक मिनट, ठीक है। सो ओवर हियर, ओके, ठीक है। तो पहला जो रे रहेगा आपको कुछ ऐसे चाहिए, ठीक है, यहां से, ओके, लुक हियर, एक सेकेंड, ओके, ठीक है। सो ओवर हियर पहला जो रे रहेगा आपका कुछ ऐसे पास होगा यहां से एंड देन पासिंग थ्रू फोकस, ठीक है। पहला रे आपका यहाँ पे हो गया एंड देन पासिंग थ्रू फोकस, ठीक है। अच्छा ओके, फोकस से अगर ये पास हो रहा है तो ये कुछ ऐसे चला जाएगा, ठीक है, ऐसे मान के चलते हैं हम लोग, ठीक है, लुक हियर नाउ। एंड सेकंड रे शुड पास थ्रू दिस पॉइंट, ओके। नाउ इफ यू चेक, अच्छा इसके हिसाब से मैं लेंस ड्रॉ कर लेता हूँ। नाउ इफ यू चेक आर द रेस कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, यहाँ पे देख लो। अच्छा मुझे बता, अभी ये रेस कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है? डाइवर्जिंग रेस है, पक्का यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो मुझे बताओ ये रेस राइट में मीट होंगे या लेफ्ट में मीट होंगे? लेफ्ट, पक्का। सो लुक हियर नाउ, ठीक है, तो ये रेस लेफ्ट में मीट होंगे। लेट अस से इसको ही मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ यहाँ पे कहीं पे तो, ठीक है, एंड इसको मैं यहाँ से एक्सटेंड कर लेता हूँ यहाँ पे कहीं पे तो, ठीक है। कैन आई से द फाइनल इमेज विल बी फॉर्म समवेयर ओवर हियर, पक्का। अच्छा ये जो इमेज है फाइनल इमेज, वो रियल है या वर्चुअल है? वर्चुअल, पक्का, एक्सेलेंट, ठीक है। तो फाइनल इमेज आपको कुछ ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। दिस विल बी द एक्सटेंडेड रे, ठीक है, जिसको मैं यहाँ पे क्या लिखूं, फर्स्ट वाला ए बी था, सेकंड वाला ए डैश बी डैश था, यहाँ पे क्या लिखूं मैं? ए डबल डैश बी डबल डैश। अच्छा ये वाला जो डिस्टेंस है दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ओके। यहाँ पे एक लेंस है या दो लेंसेस है? दो, ठीक है। पहले वाले लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? एनी आइडिया? फोर्थ बेंच, यहाँ पे देखो, ठीक है। पहले वाले लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव, और दूसरे वाले लेंस को आई पीस, ठीक है, ठीक है। लुक हियर नाउ, सो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई पीस। सो कैन आई राइट वी ओ, सॉरी, ऑब्जेक्टिव के लिए ये ऑब्जेक्ट हो गया तो ये यू हो गया,
और ऑब्जेक्टिव के लिए ये इमेज हो गया, तो ये क्या हो जाएगा VO। यहाँ पे देख लेना, फोर्थ बेंच यहाँ पे देख लो, ठीक है। अच्छा ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक सेकंड ना, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गलत मार्क कर लिया, ठीक है। लुक ओके लुक, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा VO। अच्छा ये क्या होने वाला है, U क्या, ये क्या हो जाएगा UE, और लास्ट में ये डिस्टेंस क्या होने वाला है यहाँ पे VE, पक्का। और जो फाइनल एंगल सबटेंडेड रहेगा, दिस एंगल बी इक्वल टू बीटा, ठीक है। ओके, मैग्नीफाइंग पावर का हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था, क्या फॉर्मूला लिखा था एक बार बता देना एवरीवन, टर्न द पेज एंड चेक। अच्छा नहीं, वहां पे नहीं लिखा आपने, ठीक है, लिखा नहीं है। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या रहता है, बीटा बाई अल्फा, ठीक है। यहाँ पे देख लो, अल्फा का फॉर्मूला अभी भी सेम ही है, बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। अल्फा का फॉर्मूला अभी भी हम लोग चेक कर लेते हैं, अल्फा का फॉर्मूला क्या था, AB डिवाइडेड बाय D। तो अल्फा का फॉर्मूला जो था, इट विल बी इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय D। अच्छा बीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, बीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan बीटा विच इज इक्वल टू कितना आने वाला है, जस्ट चेक दिस डायग्राम, क्या आ जाएगा यहाँ पे, कह रहा है राइट A डैश B डैश डिवाइड, अच्छा ओके, A डैश B डैश डिवाइडेड बाय UE, या फिर क्या A डबल डैश B डबल डैश डिवाइडेड बाय VE। उसमें से मैं ये उठाऊंगा, क्यों आपको समझ में आ जाएगा, अभी देख लेते हैं। मैग्नीफाइंग पावर का खुद का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, बीटा बाय अल्फा। बीटा का खुद का वैल्यू क्या है, A डैश B डैश डिवाइडेड बाय UE, और अल्फा का खुद का वैल्यू क्या था, AB डिवाइडेड बाय D, ठीक है। इफ आई रीअरेंज दिस फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला में एक छोटा सा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम देख लेते क्या है, A डैश B डैश डिवाइडेड बाय AB इंटू D डिवाइडेड बाय UE। यहाँ पे अगर आप प्रीवियस डेरिवेशन देखोगे ध्यान से, ठीक है, ध्यान देना, इफ यू चेक द प्रीवियस डेरिवेशन, तो क्या यहाँ पे AB कैंसिल हो चुका है, हाँ, लास्ट स्टेप देखना वहां पे लेफ्ट हैंड साइड में, कि AB कैंसिल हो चुका है, हाँ। क्या यहाँ पे AB कैंसिल हो चुका है, नहीं। क्या A डैश B डैश और AB बच चुका है, यस। अच्छा मुझे बताओ, ऑब्जेक्टिव के लिए ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट, और ये क्या हो गया उसका इमेज। ऑब्जेक्ट हाइट डॉट राइट, ऑब्जेक्ट बाय इमेज या फिर इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट क्या होता है, I बाई O का खुद का वैल्यू क्या होता है, हाँ H बाई वही, हाँ क्या होता है बट उसका, यस एक्सेलेंट, क्या आ जाता है माइनस V बाई U। आपके मिरर्स के लिए आ जाएगा, लेंस के लिए सिर्फ क्या आ जाएगा V बाई U। सो यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओके एक सेकंड, डिस्टेंस ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर द ऑब्जेक्टिव इंटू D डिवाइडेड बाय UE, पक्का। यह आपका यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, दिस इज वन ऑफ योर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है, लुक इन, ठीक है। अच्छा अगेन लास्ट सेट में हम लोगों ने किया क्या था, एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। अच्छा D बाई UE को मैंने क्या लिखा है, एक बार चेक कर लो, 1 बाई UE को, D बाई U को मैंने क्या लिखा है, 1 बाई V प्लस 1 बाई F। सेम चीज मैं यहाँ पे भी करने वाला हूँ। सो ओवर हियर क्या ना राइट, ठीक है, ध्यान देना, थोड़ा टफ है डेरिवेशन ये, सेम चीज है यहाँ पे, ओके लुक हियर। सो बट द डेरिवेशन विल बी अ लिटिल बिट टफ, ठीक है, ओके लुक हियर, ठीक है। सो ओवर हियर इफ आई राइट डाउन दिस पार्ट, ठीक है, सो मैग्नीफाइंग पावर विल बी इक्वल टू VO बाई UO इंटू D इंटू 1 बाई V प्लस क्या 1 बाई F, किसके लिए, आईपीस के लिए। फाइनल इमेज आईपीस बना रहा है ना, सो इट विल बी फॉर द आईपीस, पक्का। अच्छा ओके, यहाँ पे वापस उसके बाद हम लोगों ने MP मैक्स और MP मिनिमम निकाला था, तो यहाँ पे आ जाएगा मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर। मैक्सिमम के लिए हम लोग ने क्या सब्स्टिट्यूट किया था, V का वैल्यू याद है, कितना सब्स्टिट्यूट किया था, मैं प्रीवियस पेज दिखा भी देता हूँ। V का वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट किया था, चेक कर लेना यहाँ पे, एक सेकंड सर, कितना सब्स्टिट्यूट किया था, मिनिमम के लिए कितना सब्स्टिट्यूट किया था, इन्फिनिटी। मैक्सिमम के लिए V का वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट किया था, D। सेम चीज मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, यहाँ पे देख लो फोर्थ बेंच, यहाँ पे देख लेना, ठीक है। इसके जगह पे VE के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं, D, ओके। और मिनिमम के लिए आप खुद लिखोगे, मिनिमम के लिए क्या सब्स्टिट्यूट करने वाले हो आप, यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर, VE के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे आप, इन्फिनिटी। You will first write down this and then you will write down the formula, final formula, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे देख लो, ठीक है, देखिए
व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप? लेंथ मतलब ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का डिस्टेंस कितना है? ये इजी है, इसमें कुछ डिराइव वगैरह नहीं करना, देखिए पता चल रहा है। वीओ प्लस ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का डिस्टेंस विच इज द लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप विच इज इक्वल टू वीओ प्लस यूवी। पक्का? ओके, ये हो गया मेरा सेकेंड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये हो गया मेरा सेकेंड इंस्ट्रूमेंट। तीन ही इंस्ट्रूमेंट्स है। ठीक है, थर्ड वाले इंस्ट्रूमेंट में इतना कुछ आपको डिराइव भी नहीं करना। ठीक है, फर्स्ट वाला कौन सा था? सिंपल माइक्रोस्कोप। सेकंड वाला कौन सा था? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। थर्ड वन विल बी टेलीस्कोप। ठीक है, लास्ट है ये छोटा सा है। सो इसको हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी बोलते हैं, वैसे बहुत सारे टेलीस्कोप होते हैं। ठीक है, सो ओवर हियर दिस विल बी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। बस यस, हाँ वही डिफरेंस है यहाँ पे। प्रीवियस इसमें अगर आप देखोगे, प्रीवियस इसमें ऑब्जेक्टिव छोटा था, आईपीस बड़ा था। एक केस में बस इतना डिफरेंस है कि आईपीस बड़ा रहेगा, आईपीस छोटा रहेगा एंड ऑब्जेक्टिव बड़ा रहने वाला है। पक्का? ओके, कुछ आपका ऐसे दिखाई देगा। ओके एवरीवन पे अटेंशन, लास्ट पार्ट है ये। अच्छा, बट टेलीस्कोप से जनरली हम लोग जो चीजें देखते हैं वो कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं? स्पेस। स्पेस मतलब कितने डिस्टेंस पे सिचुएटेड रहेंगे वो हम लोग इन्फिनिटी मान के चल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लो एवरीवन, लिखे अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे सिचुएटेड है तो लाइट रेस कैसे आएंगे? ऐसे आ जाएंगे ना। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे सिचुएटेड है तो लाइट रेस कुछ ऐसे आएंगे। लाइट एट इन्फिनिटी फॉर्म्स इमेज एट कहाँ पे? लाइट एट इन्फिनिटी फॉर्म्स इमेज एट फोकस। ठीक है, लाइट एट इन्फिनिटी फॉर्म्स इमेज एट फोकस। तो फोकस पे बहुत छोटा सा इसका इमेज बनेगा। ठीक है, कुछ ऐसे। सही है यहाँ तक? ओके, ये दोनों जहाँ पे मीट हो जाएंगे दैट विल बी द इमेज। पक्का? ओके, अंडर जनरल सेटिंग। अच्छा, इसका ऑब्जेक्ट हम लोग मैं बनाने ही नहीं वाला क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ पे सिचुएटेड है? इन्फिनिटी। पक्का? ओके, ध्यान देते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, दिस विल बी द इमेज, फर्स्ट इमेज, जिसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ए डैश बी डैश। अच्छा, सोच समझ के बताओ ये डिस्टेंस कितना है? आपने जस्ट बोला भी, ये डिस्टेंस कितना है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रहेगा, इमेज कहाँ पे बनता है? फोकस। तो क्या लिखोगे? एफ किसके लिए? सॉरी, एफ किसके लिए? ऑब्जेक्टिव के लिए। यहाँ पे ये वाला हो जाएगा मेरा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और ये वाला पार्ट क्या होने वाला है? ये ऑब्जेक्टिव हो गया, ये क्या हो जाएगा? आईपीस। लास्ट पार्ट है, यहाँ पे देख लो। सो ऑब्जेक्टिव के लिए फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव। एंड सिमिलरली यहाँ पे लास्ट चीज, मुझे फाइनल इमेज भी इन्फिनिटी पे ही चाहिए जनरल सेटिंग के अंदर। तो ये वाला क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस। ठीक है, फाइनल इमेज भी मुझे यहाँ पे इन्फिनिटी के अंदर ही लगता है फॉर जनरल सेटिंग। सो ये वापस आपका, अगर आप ये डायग्राम ड्रॉ करके देखोगे तो कुछ ऐसे बनने वाला है। ठीक है, ऐसे वापस यहाँ से अगर आप देखोगे इन्फिनिटी तक ये स्ट्रेच रहेगा। ठीक है, ओके, यहाँ से अगर आप देखोगे तो पूरा इन्फिनिटी तक ये चीजें स्ट्रेच्ड रहेंगी। ठीक है, ओके, सो कुछ ऐसे बनेगा आपका। ठीक है, यहाँ पे आई थिंक यस आई कैन स्ट्रेच दिस। ओके, लिखे। ठीक है, और फाइनल इमेज कुछ यहाँ से पास हो जाएगा। पक्का? लेट दिस बी एज इट इज। ठीक है, ओके, और फाइनल इमेज भी आपका कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, बोथ द रेस विल बी क्या रहेंगे? पैरेलल टू ईच अदर। पक्का? यहाँ तक लॉजिक क्लियर है? ठीक है, यहाँ तक चीजें ठीक है? ओके, मुझे बताओ यहाँ पे लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप कितना है? टेलीस्कोप कितना है? ये इजी है एकदम। लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का डिस्टेंस है, कितना हो जाएगा? FO प्लस FE। सही है। मैग्नीफाइंग पावर अल्फा प्लस क्या होने वाला है? बीटा। अच्छा, अल्फा तो ये वाला एंगल होता है, अल्फा बीटा बाई अल्फा आ जाएगा। ये अल्फा हो गया ना, बट ऑब्जेक्ट बहुत दूर है। कैन आई से बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ये भी एंगल कितना आने वाला है? अल्फा। सिमिलरली फाइनल इमेज का क्या आने वाला है? बीटा। अच्छा, मुझे बता सकते हो यहाँ पे tan अल्फा कितना है? डायग्राम देख के बताना। tan अल्फा सोच समझ के बताओ, लास्ट पार्ट है ये। tan अल्फा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट ना, अपोजिट कितना है? ए डैश बी डैश, एडजेसेंट कितना है? FO। FO है ना, एंड व्हाट विल बी tan बीटा? ये एक ही स्टेप का है। tan बीटा क्या आ जाएगा? ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई FE। सो मैग्नीफाइंग पावर विल बी इक्वल टू बीटा बाई अल्फा विच इज इक्वल टू, ये अगर दोनों को डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा? FO डिवाइडेड बाई FE। बट इसमें से ये वाला पार्ट रहेगा नेगेटिव। नेगेटिव क्यों? यस, एक्सेलेंट। फाइनल इमेज कहाँ पे बन रहा है? लेफ्ट। सही है ये चीज। ओके, इसे मिनिमम मैक्सिमम आपको कैलकुलेट नहीं करना। इज दिस पार्ट क्लियर? ठीक है,
अच्छा, आपको क्या क्या करना है मैं पहले वो बता देता हूँ, ठीक है। हम लोग प्रीवियस टू प्रीवियस स्लाइड पे चले जाते हैं, ठीक है। ओके, ध्यान से सुनो। सबसे पहले आप सिंपल माइक्रोस्कोप लिखोगे, डेफिनेशन आपको वहां पे लिखना है या लास्ट में लिखेंगे चलेगा? लास्ट में, ठीक है। पहले आप ये जैसे पूरा का पूरा कॉपी करोगे, ठीक है। ध्यान से सुनो। नेक्स्ट पेज पे आपको ये पहले 2 पार्ट कंप्लीट कर, पहले वो पूरा लिखोगे और लास्ट में ये 2 पार्ट कंप्लीट करोगे, ठीक है। तीनों के पहले डायग्राम बना लेना, वरना डायग्राम के लिए स्पेस नहीं बचेगा। और थर्ड के लिए जैसे वैसे के वैसे कर देना। बोलो। सर फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट और फोकल लेंथ ऑफ जो भी इमेज है वो तो दोनों नेगेटिव है। इमेज का फोकल लेंथ थोड़ी होता है, फोकल लेंथ तो लेंस का होता है ना। फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस और ऑब्जेक्ट तो दोनों ही नेगेटिव होगा। दोनों पॉजिटिव है, दोनों कॉन्वेक्स है ना। कॉन्वेक्स है, कॉन्केव नहीं है। दोनों पॉजिटिव है बट फाइनल इमेज लेफ्ट में बना है, इसलिए वो नेगेटिव आता है, ठीक है। अच्छा, समझा क्या क्या करना है? ओके, मैं आपको 10 मिनट दे रहा हूँ, ठीक है। आराम से लिखो 10-15 मिनट में। अगर हो गया ये पार्ट तो फर्स्ट बेंच यहाँ पे नेक्स्ट कर लेना, ठीक है। सबका हो गया तो नेक्स्ट पेज कर लो, ठीक है। मैं 15 मिनट दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 12 181 पे एग्जाम्पल नंबर, ये पीछे आगे मत धकेलो, पीछे रखो। ओके, a magnifying glass of focal length 10 centimeter is used to read letters of thickness 0.5 millimeter held 8 centimeter away from the lens. Calculate the image size. How big will the letters appear? ठीक है, दोनों सेम ही होता है। Can you read the letter if held 5 centimeter away from the lens? If yes, of what size would the letters appear? If no, why not? ओके, एक क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट्स है। एवरीवन पे अटेंशन। लास्ट बेंच यहाँ पे देख लो। सो एवरीवन पे अटेंशन। अ मैग्नीफाइंग ग्लास ऑफ फोकल लेंथ, मतलब सब कुछ इसका ही है, सिंपल माइक्रोस्कोप का पार्ट है। एवरीवन पेन नीचे रख देना, कैलकुलेट आपको ही करना है। मैग्नीफाइंग ग्लास ऑफ फोकल लेंथ, अच्छा फोकस दिया है 10 सेंटीमीटर, इज यूज्ड टू रीड लेटर्स ऑफ थिकनेस 0.5 मिलीमीटर हेल्ड 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस। ओके, डोंट टॉक, एवरीवन लुक। क्या क्या चीजें दी है? फोकल लेंथ दिया है। फोकल लेंथ कितने का दिया है? ऐसे ना, फोकल लेंथ दिया है। फोकल लेंथ कितने का दिया है? 10 सेंटीमीटर, पक्का? ओके, डोंट टॉक, लुक हियर। एंड ऑब्जेक्ट इज हेल्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, कितना दिया है? ऑब्जेक्ट, चेक द क्वेश्चन एवरीवन। ऑब्जेक्ट इज हेल्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, क्या दिया है? 8 है शायद से, पक्का? तो u का वैल्यू हो जाएगा -8 सेंटीमीटर। माइनस क्यू, ऑब्जेक्ट हम लोग लेफ्ट में रखते हैं या राइट में रखते हैं? लेफ्ट। सही है यहाँ तक? ओके, ध्यान देते हैं। ओके, और ऑब्जेक्ट का हाइट भी दिया। ऑब्जेक्ट का हाइट कितना दिया चेक कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट का हाइट कितना दिया है? 5 है। 5 है, कितना है? वही थिकनेस है, वही हाइट कितना दे दिया रहेगा ना? 0.5 मिलीमीटर दिया है, सही है। ओके, यहाँ तक चीजें ठीक है सब। जनरली आपको कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ेगी ये वाले चैप्टर में, एक्सेप्ट फॉर द पावर वाले पार्ट में वो न्यूमेरिकल्स में थोड़ा बहुत लगता है, वरना तो आपको कन्वर्जन का जरूरत नहीं पड़ेगा। ओके ओके, कैन आई यूज द फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसमें सब्स्टिट्यूट करके मुझे बता देना f v कितना है, पहले v चेक कर लो। v चेक कर लेना एवरीवन, सब्स्टिट्यूटिंग कर दिया आंसर। check the value of v, everyone check the value of v, solve this quickly। कितना आया? -40। मुझे बताओ, will this image be visible? Yes, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा है ना, so will this image be visible? Yes। size of the image यहाँ पे पूछा है, तो यहाँ पे size of the image मतलब क्या आ जाएगा? I will be equal to I by O will be equal to क्या आ जाएगा? V by U। सही है। अच्छा एवरीवन पे अटेंशन, I नॉट टॉक। लास्ट बेंच यहाँ पे देख लो, ऑब्जेक्ट हाइट कितना है? 0.5। V का वैल्यू कितना आया? -40। U का वैल्यू कितना दिया है? U का वैल्यू माइनस, तो I का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे? दिस विल बी 5।
5 इंटू ये कितना होने वाला है 2.5 मिलीमीटर पक्का। ये साइज ऑफ द इमेज है। सेकेंड पार्ट, हाउ बिग विल द लेटर्स अपीयर, वो मैंने कैलकुलेट कर लिया। कैन यू रीड द लेटर, देखिए कैन यू रीड द लेटर्स इफ दे आर हेल्ड 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस, मतलब सेम 8 के जगह पे क्या आने वाला है 5। तो वो केस में v का वैल्यू कितना आया चेक कर लेते हैं हम लोग। 1/v माइनस 8 के जगह पे 5, फोकल लेंथ कितने का है, कितने का है 10। 1/v इक्वल टू 1/10 माइनस 1/5 पक्का। तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे, v का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा -10 आ जाएगा, चेक कर लो, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है। अच्छा, विल वी बी एबल टू रीड दिस लेटर्स, नो, क्योंकि 25 सेंटीमीटर से कम है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये वाला नहीं क्या कैलकुलेट पढ़ सकते, ये 20 नहीं, लेंस के लेफ्ट में ना, आइस हम लोग का अभी भी राइट में ही है, लेंस के लेफ्ट में, ठीक है। पॉजिटिव मतलब आपके राइट में इमेज बनेगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट के अंदर आंसर आ जाएगा, इट विल नॉट बी विजिबल, ठीक है। अच्छा, सेकेंड, एवरीवन 19.13 ये वाला देख लो एवरीवन, 19.13 द पॉकेट माइक्रोस्कोप यूज्ड बाय अ स्टूडेंट कंसिस्ट ऑफ आई लेंस और फोकल लेंथ। FE दिया है एवरीवन, डू नॉट टॉक, लास्ट बेंच डू नॉट टॉक। FE देख लो यहाँ पे, ठीक है। FE दिया है यहाँ पे 6.25 एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ क्या दिया है 2 सेंटीमीटर एट माइक्रोस्कोप ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर द फाइनल इमेज अपीयर बिगेस्ट। अच्छा, बिगेस्ट का भी दिखा देगा व्हेन द फाइनल इमेज इज फाउंड एट infinity ना, estimate the distance of the object from the objective and the magnifying power of the microscope, ठीक है। everyone do not talk, यहाँ पे देख लो, अभी यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। everyone देखिए यहाँ पे देख लो फुटेज। so focal length of the objective दिया है, कितना दिया है focal length of the objective, do not talk, 2 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस दिया है कितना 6.25 सेंटीमीटर, सही है। लुक हियर एवरीवन, एंड लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप दिया है कितना दिया है 15 सेंटीमीटर पक्का, 15 सेंटीमीटर एंड दी, यहाँ पे देख लो सर, बात कर रहे हो। सो ओवर हियर the image appears to be biggest। मुझे बताओ फाइनल इमेज कहाँ पे बन रहा है, इंफिनिटी, पूरा डायग्राम बेस समय। बिगेस्ट कहाँ पे दिखा देगा इंफिनिटी, और स्मॉलेस्ट कहाँ पे दिखा देगा DDV, करेक्ट। अगर डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे यहाँ पे देख लो, लिखना मत, पहले देख लेते। ऑब्जेक्टिव है, आईपीस है, फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बन रहा है, तो A' B' कहाँ पे बना है, नॉट टॉक बेंच। मुझे बता फाइनल इमेज अगर इंफिनिटी पे है तो ये डिस्टेंस कितना है, एक्सेलेंट, फोकस, और ये फोकस किसका है आईपीस का, मतलब ये डिस्टेंस कितना हो गया 6.25 है, सही है। फाइनल इमेज अगर इंफिनिटी पे बन रहा है इसका, तो फाइनल इमेज अगर इंफिनिटी पे बन रहा है इसका, तो ये डिस्टेंस हो गया फोकस। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना दिया है, क्लियरली मेंशन है, कितना है 15। 15 में से ये हट गया तो ये कितना बच जाएगा 7.75 नहीं 8.75, सही है। ये टोटल डिस्टेंस दिया है 15, ये 6.25 है, तो ये कितना बचेगा 8.75, ठीक है। टोटल 15 है ना, उसमें से ये 6.25 है, यहाँ पे कितना बचेगा 8.75, ठीक है। लुक यहाँ तक चीजें ठीक है, ओके। लुक हियर एवरीवन, ऑब्जेक्ट कहाँ पे वो पूछा है, कहने से ये इमेज हो गया 8.75 पे, ये लिखिए
8.75 पे इमेज हो गया, ऑब्जेक्ट कहाँ पे पूछा, कैन आई यूज द इक्वेशन, कौन सा यूज करूं मैं, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू क्या, 1/f। ऑब्जेक्टिव के लिए अप्लाई करूंगा मैं, ऑब्जेक्टिव के लिए अप्लाई करूंगा मैं। इमेज कहाँ पे बन रहा है 8.75, ऑब्जेक्ट कहाँ पे पता नहीं, फोकल लेंथ कितना दिया है 2 दिया है ना ऑब्जेक्टिव का। टेक दिस ऑन द राइट हैंड साइड एंड टेल मी द आंसर क्या आ गया। ऑब्जेक्टिव का 2 दिया, गुड एवरीवन, चेक द आंसर। चेक कर लो। सिक्स 6.75 15 कितना आ जाएगा यहाँ पे देख लो, 15.5 1/u इज इक्वल टू कितना आने वाला है यहाँ पे 8.75 माइनस 2 विच इज 6.75 डिवाइड बाय 15.5, तो 15.5 डिवाइडेड बाय कितना 6.75, चेक कर लो कितना आ रहा है। कुछ भी क्या 17.5 अपॉन 6.75 नेगेटिव कितना आता है बटो, u will be equal to 17.5 divided by 6.25 चेक कर लेना कितना आ रहा है, ये 35 हो जाएगा, 2 से अगर मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हो जाएगा 13.5 और 2 से मल्टीप्लाई कर लेते 70 डिवाइडेड बाय 27, ये आ जाएगा आंसर। टू से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों, फिर डिवाइड करना है। फाइनली नहीं भी करोगे डिवाइड चल जाएगा, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, डन। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव, एग्जांपल 14 देख लेना एवरीवन, चेक दिस एग्जांपल। फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप FO दिया है, डू नॉट टॉक एवरीवन, FO दिया है। सो फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव is given as 1 meter. Example 14. Under normal adjustment, length of the telescope is 1.05. Okay, length is 1.05. तो मुझे बताना लेंथ का खुद का फॉर्मूला क्या होता है टेलीस्कोप के लिए, FO प्लस FE। तो ये 1.05 दिया है, FO का खुद का वैल्यू 1 दिया है, FE का वैल्यू पता नहीं, FE का वैल्यू कितना आने वाला है 0.05। मैग्नीफाइंग पावर पूछा रहेगा, मैग्नीफाइंग पावर क्या रहेगा FO डिवाइडेड बाय FE विच इज इक्वल टू FO डिवाइडेड बाय FE विच इज इक्वल टू कितना दिया है 1 डिवाइडेड बाय 0.05। ओके 20 आ जाएगा। फर्स्ट से लेके 13th, फर्स्ट से लेके 13th, यस पूरा इन शॉर्ट आंसर द फॉलोइंग आपको पूरा ही लिखना है, थियरी पार्ट है। फर्स्ट से लेके 13 तक पूरा 13 क्वेश्चंस, एंड उसके बाद सेकंड रहेगा आपका 13th है, टर्न करके देख लो, आंसर द फॉलोइंग हो गया। ओके अच्छा सेकेंड, अभी थर्ड देख लो, आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल है, वो भी फर्स्ट से लेके 12, वो भी फर्स्ट से लेके 12, बाकी सब हम लोग क्लास में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 25 क्वेश्चंस है टोटल, पूरा 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 हो गया, सेकेंड भी पूरा। आपके पास 25 क्वेश्चंस है इन टोटल, ठीक है। ओके यहाँ पे देख लेते हैं, ओके सब कुछ सेकेंड वाले में 12 है ये, ओके फर्स्ट से 13 दोनों में है, 13 और 12 दोनों है, यस ठीक है।
क्यों? तो एवरीवन देखिए, ये पूरा होमवर्क आपको वैसे भी पूरे वीक में करना है, काफी टाइम है आपके पास, ठीक है? चलो एवरीवन, शैल आई कंटिन्यू? डू नॉट टॉक एवरीवन। तो बहुत टाइम है आपके पास, ठीक है? एवरीवन राइट डाउन, मुझे कंप्लीट चाहिए नेक्स्ट लेक्चर में। सी लेट अस गो, हाँ नेक्स्ट लेक्चर, 4-5 ठीक है? एवरीवन लिखिए। So let us go to the MCQs. As per recent understanding, light consists, अच्छा ओके, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अच्छा ओके, photons obeying the rules of waves. Now do not talk everyone, continue. First, अच्छा नेक्स्ट लेक्चर में प्लीज ब्रिंग द टेक्स्ट बुक, वहां पे हम लोग थोड़े न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। अभी जितने लोगों के पास है वो लोग लिखते जाना। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है डी, ठीक है? आप ऑप्शन के साथ ऑप्शन नंबर भी लिखो, डॉट ऑफ बेंच पे देखो, आप ऑप्शंस के साथ ऑप्शन नंबर भी लिखोगे। फर्स्ट का आंसर लिख लो डी, फोटॉन्स ओबेइंग द रूल्स ऑफ वेव्स, लिख लेना। फोटॉन्स ओबेइंग द रूल्स ऑफ वेव, पूरा लिखोगे, पूरा लिखोगे ऑप्शन। जिसके पास भी टेक्स्ट बुक नहीं है वो पूरा आंसर लिखोगे। फोटॉन्स ओबेइंग द रूल्स ऑफ वेव्स। एमसीक्यू से, एमसीक्यू तो अभी सॉल्व कर रहे हैं। सेकेंड, नॉट टॉक, थर्ड बेंच कितना दूर से बात कर रहे हैं, नॉट टॉक। देखिए सेकेंड, कंसिडर ऑप्टिकली डेंसर लेंसेस P, Q, R and S according to the Cartesian sign convention which have the positive focal length. फर्स्ट वाले केस में कॉन्वेक्स और कॉन्केव है, जिसमें से कॉन्वेक्स साइड का अगर आप देखोगे फर्स्ट पार्ट का, ओके ध्यान देना यहाँ पे, ये पार्ट का लिखिए कॉन्वेक्स और कॉन्केव है ऐसे, ठीक है? ये पार्ट का रेडियस R1 छोटा है एज कंपेयर टू R2, ठीक है? R1 छोटा है एज कंपेयर टू R2। 1/f का डॉट ऑफ 1/f का फोकल लेंथ का वैल्यू क्या होता है? μ - 1 1/R1 - 1/R2। अगर R1 छोटा है R2 से, अगर R1 छोटा है R2 से, दिस वैल्यू विल बी पॉजिटिव, ये डिनोमिनेटर में छोटा है ना। सो फर्स्ट केस का फोकल लेंथ क्या रहेगा? पॉजिटिव। P का पॉजिटिव है, Q का भी पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है? क्योंकि उसमें R1 बड़ा है और कॉन्केव साइड पे, पक्का? R एंड S में उल्टा रहेगा। सो आंसर क्या रहेगा? B, ओनली P एंड Q। ओरिएंटेशन उल्टे रखने से, लेंस उल्टा रखने से फोकल लेंथ चेंज नहीं होता, सेम ही होता है। ओरिएंटेशन उल्टा करने से फोकल लेंथ चेंज नहीं होता, सेम ही रहता है। सो सेकेंड का आंसर है बी, ओनली P एंड Q। नेक्स्ट, टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड एट एंगल 40 डिग्री, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बिटवीन देम। इसका मैंने दिया है आपको, क्या कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले? अगर दो मिरर्स रहेंगे, एवरीवन सॉल्व दिस, एवरीवन सॉल्व दिस, सब लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे n का खुद का वैल्यू क्या होता है एवरीवन? 360 डिवाइडेड बाय थीटा। देख लो कितना आ रहा है, एवरीवन गो अहेड, एवरीवन गो अहेड, टाइम वेस्ट नहीं करोगे। 9, थीटा कितना आ गया? 9 इवन है या ऑड है? ऑड। तो अब देखते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे रखा है या नहीं रखा है। नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ अ टॉनी, ओके। सो अब यहाँ पे द थिंग इज कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है या नहीं है वो लिखा नहीं है। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे रहेगा तो कितना आ जाएगा? n - 1 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8। अगर नहीं रखा है तो क्या आ जाएगा? n विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 9। दिस इज फॉर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड दिस इज नॉट फॉर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये एक्सप्लेनेशन लिख लो वहां पे, नॉट ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है? गाइड क्या है आंसर? 8 और 9, सी आएगा ना? 8 और 9 आ जाएगा ना, पक्का? ठीक है, नेक्स्ट। ओके डन, सॉरी ओके यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट, a concave mirror of radius of curvature, concave mirror of curvature, radius of curvature दिया 40 सेंटीमीटर,
used for shading purpose produces an image of double the size of that of the object. Object distance must be, ठीक है, कॉन्केव मिरर दिया है, ऑब्जेक्ट का इमेज साइज क्या दिया है, डबल द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ध्यान देना, इमेज इज डबल द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आई बाई ओ का खुद का वैल्यू क्या होता है, माइनस वी बाई यू, पक्का, नॉट ऑफ। देखिए कॉन्केव मिरर मैंने यूज किया, दो ऑप्शंस है, डू नॉट राइट, पहले देख लो यहाँ पे। एक तो यहाँ पे ये ऐसे बनाएगा व्हेन द इमेज इज वर्चुअल, अगर रियल रहेगा तो और एक ऑप्शन होता है, आई बाई ओ 2 के जगह पे क्या हो जाएगा, -2, मतलब साइज तो डबल हो जाएगा बट ऑब्जेक्ट रियल रहेगा या वर्चुअल रहेगा, वर्चुअल। दो ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है। अच्छा ओके, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना दिया है, अच्छा फोकल लेंथ दिया है, क्या दिया है, चेक द क्वेश्चन एवरीवन। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, सही है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है, कॉन्केव का पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, नेगेटिव। फोकल लेंथ कितना हो जाएगा फिर, -20 सेंटीमीटर, पक्का पक्का। अच्छा यहाँ पे आपको दो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखने, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अच्छा पहले आप देखिए एवरीवन, आप क्या क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, पहले आप v को सब्स्टिट्यूट करोगे, -2u, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा ना, v को आप पहले सब्स्टिट्यूट करोगे -2u। सेकेंड केस में अगर मैं सेम चीज यहाँ पे लिख लूँ -v/u, यहाँ पे v को क्या सब्स्टिट्यूट करोगे आप, सिर्फ 2u, दो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे एंड यू विल गेट 2 आंसर्स। ओके गो अहेड एवरीवन, सॉल्व दिस, सॉल्व दिस जल्दी, डोंट टॉक, गो अहेड, सॉल्व दिस, सॉल्व कर लो, v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। एरियन कितने आ गए, 30 और सॉल्व, मेरे लिए मत रुकना, गो अहेड। v का वैल्यू सबसे पहले we will substitute the value of v as 2u by f, f का वैल्यू कितना है, -20, सही है, तो ये हो जाएगा -1/2u इज इक्वल टू -1/20। उसके आगे u का वैल्यू कितना आ गया, 10, और अगर मैं v का वैल्यू -2u सब्स्टिट्यूट करता हूं तो यहाँ पे -u इज इक्वल टू -1/20 हो जाएगा -3/2u, तो u का वैल्यू कितना आ गया, कितना आ गया, -30, सही है। तो 10 और 30 डी है। Which of the following aberrations will not occur for spherical mirrors? Chromatic aberration, chromatic aberration सिर्फ लेंसेज के लिए एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ए, पक्का, शट ऑफ, मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, okay, there are different fish, monkeys and water on the habitable planet of a star Proxima b. A fish swimming underwater feels that there is a monkey at a height of 2.5 meter on the tree. The same monkey feels that the fish is 1.6 meter below the tree, below the water, sorry. The height of the tree and the depth at which the fish is swimming are exactly the same. Refractive index of the water must be equal to, ठीक है, ध्यान देते हैं यहाँ पे, everyone pay attention, not talk, everyone look here now, यहाँ पे दो चीजें, ठीक है, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे दो चीजें हैं, the first will be, यहाँ पे ये मंकी हो जाएगा, यहाँ पे नीचे फिश रहेगा, ठीक है, मैं इसको ब्लॉक्स में ड्रॉ कर लेता हूँ, एवरीवन पे अटेंशन, सो ओके एवरीवन ओके ना, सो कुछ ऐसे रहेगा, पक्का। मुझे बताओ, हम लोग ने ये वाला फॉर्मूला सॉल्व किया है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, वी विल वाइंड अप आफ्टर दिस। μ2 डिवाइडेड बाय μ1 इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय अपेरेंट डेप्थ। देखिए सॉल्यूशन लिखना है आपको, ठीक है, रियल डेप्थ अपन बुक बंद कर दिया तो मैं 11 बजे तक लूंगा। लुक हियर एवरीवन, सो
एक्चुअल डेप्थ अगर आप देखोगे फिश का और मंकी का दोनों का सेम ही है, हाइट यहाँ पे सरफेस से सेम ही है, नॉट टॉक एवरीवन लुक है ना। एक्चुअल डेप्थ अगर आप देखोगे तो फिश और मंकी का दोनों का सेम है। फॉर द वाटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया है, चेक कर लेना, क्वेश्चन में दिया रहेगा। चेक 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 चेक, क्या दिया है? अच्छा कैलकुलेट करना है, ठीक है ध्यान दे। मान लेते ये एयर है, ये म्यू है। एक्चुअल डेप्थ अगर आप देखोगे फिश का डी है, बट अपेरेंट डेप्थ मुझे पता नहीं, तो अपेरेंट डेप्थ कितना आ जाएगा, डी डिवाइडेड बाय म्यू, सही है। म्यू ढूंढना है, ठीक है, म्यू ढूंढना है, क्वेश्चन पढ़ लो, यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे मंकी जो रहेगा उसको फिश थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा, कितने हाइट पे दिखाई देगा, डी बाय म्यू, ठीक है। और ये एक्चुअल डिस्टेंस मंकी को फिश कितने डेप्थ पे दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन पढ़ लेना एक बार, क्वेश्चन पढ़ लो, कितना आ रहा है 1.6। सो डी प्लस डी बाय म्यू इज इक्वल टू कितना 1.6। यहां तक चीजें ठीक है। मंकी को फिश यहाँ पे कहीं पे तो दिखाई दे रहा है, ठीक है, मंकी को फिश यहाँ पे कहीं पे तो दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक सेकेंड ना, हाँ बोलो क्या 2.5 है, नहीं वो सेकेंड पार्ट आ जाएगा। यहाँ तक चीजें ठीक है। मंकी को कितने डेप्थ पे दिखाई दे रहा है, d प्लस डी बाई म्यू के डेप्थ पे, पक्का ये लॉजिक क्लियर है। सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट इज इंटरेस्टिंग। फिश, अच्छा मंकी को ये फिश थोड़ा सा ऊपर दिखाई दे रहा है, बट फिश को मंकी कहाँ पे दिखाई देगा, पास दिखाई देगा या दूर दिखाई देगा, दूर, यहाँ पे कहीं पे तो सेम ही है, फॉर्मूला कोई चेंज नहीं हो जाएगा, बस म्यू न्यूमरेटर की जगह पे कहाँ पे आ जाएगा, डिनोमिनेटर। मतलब ये हाइट अगर आप देखोगे इट विल बी इक्वल टू म्यू इंटू डी, सही है ये चीज, इंस्टेड ऑफ टेकिंग डी बाय म्यू इट विल बी इक्वल टू डी इंटू म्यू, पक्का। तो फिश के लिए मंकी कितना दूर हो गया, सोच समझ के बताओ, डी प्लस डी बाय म्यू की जगह पे म्यू इंटू डी, और ये वैल्यू कितना दिया है 2.5। अच्छा म्यू का वैल्यू पूछा है, ओके ठीक है, ध्यान देते। इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई दिस थिंग तो ये क्या हो जाएगा, कह रहा है दिस एज म्यू डी प्लस डी डिवाइडेड बाय क्या, म्यू। अच्छा ये दोनों को मैं डिवाइड कर लेता हूँ, तो कह रहा है राइट दिस एज, अच्छा ये दोनों को डिवाइड कर लूंगा तो क्या हो जाएगा, डी प्लस म्यू डी डिवाइडेड बाय, ये क्या बचेगा, डी प्लस म्यू डी डिवाइडेड बाय म्यू विल बी इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाय क्या 1.6। कैसे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, म्यू ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा 5/4, नहीं 5 नहीं 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 25/16 है, तो ऑप्शंस किसमें, 5/4 कैसे आएगा, वो स्क्वायर रूट है उसका। एक से है ना, अच्छा ओके 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 ओके, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, उन्होंने बस इतना ही पार्ट दिया है, डी बाई म्यू का वैल्यू 1.6 दिया, सॉरी डी बाई म्यू का वैल्यू 1.6 दिया है, और यहाँ पे ऑन द ट्री दिया है, फ्रॉम द सरफेस नहीं दिया, यहाँ पे देख लेते, और यहाँ पे म्यू डी का वैल्यू दिया, अच्छा इजी है ये, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, हो गया ठीक है। सो ओवर ईयर सिर्फ इतना ही पार्ट दिया, अच्छा ओके ये तो इजी है फिर तो। इफ आई डिवाइड बोथ ऑफ देम तो म्यू डी और डी बाई म्यू कहने से डी और डी क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, बचेगा क्या, म्यू स्क्वायर, हाँ म्यू स्क्वायर, तो म्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा 5/4, ठीक है, सरफेस से दिया है, ठीक है। ओके, विल फाइंड द वेल कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम, ओके।